ओम शांति। आज के शुभ दिन की आप सबको एडवांस में मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि शिव जयंती सो गीता जयंती, और सो ही हम बच्चों की भी जयंती है। तो इसलिए बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि ऐसा कोई बाप होगा जिसका बाप की और बच्चों की जयंती जो है, जन्मदिन जो है एक ही दिन होता हो, ऐसा कोई बाप नहीं होता होगा। इसलिए संगम युग के अंदर ही हम ऐसे भाग्यशाली हैं कि हम परमात्मा की सच्ची पहचान पा सकते हैं और परमात्मा भी कर्तव्य करते हैं। इन कर्तव्यों का भी हमें पूरा ही साक्षात्कार होता है, पूरा ही ज्ञान होता है। और इसी के कारण तो संगम युग के अंदर हम बच्चों का भी भाग्य जो है श्रेष्ठ मिलता रहता, बनता जाता है। समय जो है बीतता जाता है, समय जो है वो बहता रहता है। संस्कृत में संसार जो है, संसार को कहते हैं सरति इति संसार, जो बहता रहता है। एक सेकंड, बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही कहा हुआ है, एक सेकंड पहले का संसार एक सेकंड के बाद के संसार में उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो हर सेकंड जो है नया नया संसार जो है, नए नए संसार की बातें हम सबके सामने आती जा रही है। परंतु भर्तृहरि ने भी कहा हुआ है, कालो नहीं आती वय में याता है, समय नहीं बीतता है, हम बीतते जा रहे हैं। हम जो है ना, हमारा जो समय जो है, हमारा जो समय जिंदगी के जितने भी श्वास थे वो श्वास दिन प्रतिदिन कम होते जाते। समय तो वही रहेगा, दुनिया भी वही रहेंगी, उसका परिवर्तन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमारा जो है जीवन परिवर्तन जो है होने वाला ही है। और साथ साथ अभी हम बच्चों को मालूम है, मैं नहीं समझता हूँ यहाँ कोई भी ऐसा बैठा हुआ होगा जिन्हों को इस ज्ञान से पहले ये मालूम होगा कि विश्व परिवर्तन होने वाला है। ऐसा किसी को मालूम था? किसी को मालूम नहीं था। अभी तो हम समझते थे, बाबा कहते हैं ना, आप बच्चे अज्ञान की नींद में सोए हुए थे, अज्ञान की नींद में सोए हुए थे। अभी तो हम समझते थे कलयुग अभी बच्चा है। क्या समझते थे? बराबर यही समझते थे ना, कलयुग अभी बच्चा है और उसको और 40,000 साल कम से कम रहना है, और उसके बाद कुछ जो भी होने वाला होगा वो उसके बाद होगा। इस प्रकार की हम अज्ञान के नींद में सोए हुए थे। और उसी के बीच में अव्यक्त बाप दादा ने आकर के अपना सारा ही प्लान जो है वो सारा ही प्लान बता दिया। आप सबको मालूम होगा, हमने बच्चों के बाबा नाम की किताब जो लिखी हुई बनाई हुई है चित्रों सहित, उसके अंदर ये बताया हुआ है कि कैसे मतलब बाबा को पहले पहले साक्षात्कार हुआ। बाबा ने ये यज्ञ का कारोबार शुरू से ही अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा कराया। और बॉम्बे के अंदर जब ब्रह्मा बाबा बॉम्बे में आए हुए थे तो बॉम्बे का वो चौपाटी का जो समुद्र है, वो समुद्र किनारे हम लोग बाबा के साथ घूमने के लिए गए हुए थे। तब बाबा ने बताया कि कैसे वो समुद्र किनारे बाबा को साक्षात्कार हुआ। बाबा ने बताया कि वो रोज, बाबा का घर समुद्र किनारे नजदीक ही था, 2 मिनट के रास्ते पर था, और रोज शाम को जो है अपने कारोबार से छूट करके आकर के समुद्र किनारे पैदल करते थे। तो उस दिन एक दिन पैदल करके बैठे हुए थे, समुद्र के सामने बैठे हुए थे, और उस टाइम पर बाबा ने पहले पहले साक्षात्कार किया। तब तक तो बाबा ने कभी साक्षात्कार नहीं किया था। और ये भी गीता में भी है कि 5वां नेत्र जो साक्षात्कार का जो है, वो साक्षात्कार कराने की शक्ति जो है वो सिर्फ परमात्मा के अंदर ही है। तो परमात्मा ने पहले पहले बाबा को साक्षात्कार कराया। बाबा खुद ही जब वो बता रहे थे ना हम सबको, तब ऐसा लग रहा था कि बाबा वही सीन जो है सामने देख रहे हैं कि कैसे मतलब जो है बाबा ने पहले सारा जो, जैसे आजकल आप टीवी में देखते हैं ना, स्क्रीन होता है, यहाँ पर भी ये स्क्रीन है, यहाँ पर भी ये स्क्रीन है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ना। इस प्रकार से समुद्र किनारे सामने की जो सारा ही आकाश था, वो सारा ही आकाश बाबा ने दिव्य दृष्टि के द्वारा साक्षात्कार कराया। उसके अंदर वो सारा ही आकाश जो है वो जैसे कि एक स्क्रीन बन गया, टीवी स्क्रीन बन गया, और उसके अंदर बाबा ने पहले पहले यही विनाश का दृश्य देखा। कि खून की नदियां बह रही है, बॉम्ब गिर रहे हैं। इस प्रकार से विनाश जो संहार जो है, ये संहार का दृश्य देखा, जिसको देख करके बाबा ने खुद ने हमको बताया कि बाबा उसको देख करके डर गए कि ये क्या हो रहा है, मैं ये क्या देख रहा हूँ।
ऐसा मतलब, क्योंकि आप जानते हैं बाबा ने भी कहा हुआ है कि विनाश का दृश्य देखना और उसको फेस करना, उसको सामना करना, वो कोई मासी का घर नहीं है। हमारे कई बहन भाई ऐसे हैं, जरा भी थोड़ा भी इतना खून देखते हैं ना, अनकॉन्शियस हो जाता है। मैं एक अपना दैवी परिवार हमारे घर में आया हुआ था, एक साथ में और किसी पेशेंट के साथ में। तो हमारी बड़ी बहन डॉक्टर है, तो बड़ी बहन उसके साथ का जो व्यक्ति था उसको इंजेक्शन दे रही था। वो इंजेक्शन दे रही थी ना, तो उसमें साथ में जो अपना दैवी परिवार का भाई आया हुआ था ना, वो उसको इंजेक्शन दे रही, तो वो ही देखा ना, वो देखते देखते वो अनकॉन्शियस हो गया, बेभान हो गया। फिर बाद तो वो पेशेंट की जगह पर रह गया और उसकी ही ट्रीटमेंट करना पड़ा। तो फिर बाद में उसने बताया कि मैं इंजेक्शन क्या, कुछ भी छोटा सा खून भी होता है ना, वो देखता हूँ ना, तो मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ। तो ऐसे जो होते हैं वो विनाश को क्या देख सकेंगे। तो बाबा ने भी यही बताया कि बाबा भी इसको देख करके डर गए कि क्या ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, मालूम नहीं था। थोड़े समय के बाद बाबा ने बताया कि वो दृश्य जो है ना वो खत्म हो गया और उसके बदले में दूसरा दृश्य सामने आ गया, जिसके अंदर आकाश से सितारे जमीन पर आ रहे हैं। सितारे जो है, सितारों के अंदर से एक एक सितारों के अंदर से फरिश्ते समान देवी देवता निकल रहे हैं और वो देवी देवताओं की सुंदर सुमधुर दैवी दुनिया थी, आपस में रास करते थे, खेलते थे, कूदते थे। उसको देख करके बाबा को बहुत अच्छा लगा। बाबा ने मतलब इस प्रकार से विनाश का भी दृश्य देखा, साक्षात्कार किया और नई दुनिया, सत्युग की दुनिया का भी साक्षात्कार किया। और उसके बाद बाबा ने एक आकाशवाणी सुनी। बाबा ने सुना कि बाबा को कहा गया कि ये विश्व परिवर्तन का कार्य का निमित्त जो है आपको बनना होगा। ये ब्रह्मा बाबा ने खुद ने हमको बताया कि मैंने उस टाइम पर 1936-37 की बात है, 1936 की बात है, क्योंकि 37 में तो बाबा ने सेवा का प्रारंभ कर दिया था, शुरुआत कर दी थी। तो ये पहला साक्षात्कार बाबा ने किया। जब ये बाबा ने सुना कि ये विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेदारी आपको उठानी है, तब बाबा ने हमको एक्चुअली करके दिखाया। बाबा ने ऐसे हाथ ऊंचा किया और कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा, मैं इसके लिए जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा। इसलिए तो बाबा मुरली में कहते ही हैं कि वाट वेंदो ब्राह्मण फत्तो, मतलब चलते चलते ये बाबा जो है वो उसमें फंस गया हुआ है। तो बाबा को मालूम ही नहीं था, ऐसे ही बैठे हुए थे, धंधे से अपना बिजनेस जो था वहां से आए हुए थे और आकर के घूमते घूमते पैदल करते करते ये बाबा ने ये दृश्य देखा। अचानक ऐसा दृश्य देखा। तो बाबा कहते थे, मेरे को तो बाबा ने पूछा भी नहीं, कभी भी अव्यक्त बाप दादा ने पूछा नहीं कि मैं तेरे तन में आऊं या नहीं आऊं। वो तो सीधा ही जिसको हिंदी में कहते हैं मान न मान तेरा मेहमान। आप चाहे मानो ना मानो, हम लोगों को तो फिर भी पूछा जाता है हम बाबा के बच्चे बनने के लिए, परंतु ब्रह्मा बाबा को तो बाबा ने पूछा भी नहीं। और बाबा ने इस प्रकार से विनाश और स्थापना का कार्य जो है उसका साक्षात्कार किया। तो शुरू से ही, पहले दिन से ही हम सबको परमात्मा के जो दिव्य कर्तव्य जो है, ये दिव्य कर्तव्य सभी धर्म वाले मानते हैं, चाहे इस्लाम धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे सभी हैं। सभी धर्मों के अंदर यह विश्व परिवर्तन का कार्य जो है, स्थापना, पालना और विनाश, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और उस प्रकार से इस्लाम धर्म में भी इसको माना जाता है। और उसके अंदर भी ये माना जाता है कि आखिर क़यामत का दिन आएगा और उस टाइम पर सभी आत्माओं को परमात्मा के सामने, धर्मराज के सामने पेश किया जाएगा। डूम्स डे, इस प्रकार की बातों को लेकर के क्रिश्चियनिटी भी मानती है। तो इस प्रकार से, और उसके लिए जैसे यहाँ स्थापना, पालना और विनाश का हम कर्तव्य कहते हैं परमात्मा का, उसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी में गॉड जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर या डिस्ट्रॉयर। स्थापना, जनरेटर माना ही नई दुनिया की स्थापना, पालना जो है ऑपरेटिंग करने का, संभालने का, चलाने का, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन। तो ये डिस्ट्रक्शन और स्थापना का कर्तव्य ये परमात्मा का महान कर्तव्य है। और यही कर्तव्य जो है उसके बारे में आप अगर यज्ञ की पुरानी हिस्ट्री जानते होंगे तो बाबा अव्यक्त बाप दादा जो है, वह एक बहन थी पुष्पम
मणि ऐसा बहन का नाम था, उसके तन में 15 दिन के लिए आए हुए थे। और उस बहन के तन में आकर के बाबा ने 15 दिन ब्रह्मा बाबा के तन से नहीं, परंतु उस बहन के तन से, वो बहन थोड़ी मेंटली डिटार्डेड थी, थोड़ी मतलब इतना वो पावरफुल नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर के बोलते थे तो मालूम नहीं पड़ता था कि ये ब्रह्मा बाबा है या शिव बाबा बोल रहा है, कौन बोल रहा है। कई बार हम लोगों को भी प्रश्न होता था, बाबा अचानक ही मुरली के बीच में सवाल पूछते थे, अभी बताओ बच्चे ये कौन बोल रहा है, ब्रह्मा बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहा है। तो ऐसे कई बार कईयों को होता था, तो इसलिए वो भ्रांति दूर करने के लिए पुष्पमणि बहन के तन में अव्यक्त बाप दादा 15 दिन आए और आकर के सारा ही प्लान बताया कि कैसे विश्व परिवर्तन का कारोबार होगा। और इसके बाद तो आप जानते हैं साकार मुरलियों में भी अनेक बार विश्व परिवर्तन का कारोबार कैसे होगा, और साथ साथ नई दुनिया कैसे होगी, अंतिम समय कैसा होगा, उसके बारे में हमारे स्पार्क के अंदर भी रिसर्च की हुई है अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों से। करीब 32 पेज जो है साकार और अव्यक्त मुरलियों से निकले हुए हैं, जिसके अंदर बाबा ने ज्ञान तो दिया है, परंतु क्या है मुरलियों के अंदर बिखरा हुआ है। और इसलिए हम लोगों ने रिसर्च करके वो 32 पेज इकट्ठे करके कल क्या होगा इस प्रकार से किताब भी बनवाई है, और जो मतलब प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए है, जिसके अंदर अलग अलग समय पर अलग अलग साकार और अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने अंतिम समय कैसा होगा, उस समय पर क्या होगा, वो खूने नाहक का खेल जो होगा वो कैसा होगा, इन सारी बातें जो है बाबा ने बताई हुई है। अनेक बातें बताई हुई है। एक ही सैंपल बताता हूँ आपको कि बाबा ने कहा हुआ है बॉम्बे वालों के लिए खास, यहाँ कोई बॉम्बे वाले बैठे हुए होंगे थोड़े, हाँ, तो बॉम्बे वालों को खास कहा हुआ है, और आप सब बाकी सब तो साक्षी होकर के सुनते ही हैं। तो बाबा ने बॉम्बे वालों के लिए खास कहा हुआ है हाँ कि बाबा ने सतयुग में कहाँ होंगी बॉम्बे, बॉम्बे वाले बताओ सतयुग में बॉम्बे कहाँ होंगी। मुरलियों में आ गया है, कई बार आ गया, मैं समझता कम से कम 20-25 बार बॉम्बे के बारे में बाबा ने बताया हुआ है कि बॉम्बे सतयुग में नहीं होंगी, सतयुग में वो पानी के नीचू होंगी, अंडर वाटर होंगी, ऐसा बाबा ने मुरलियों में कई बार बताया हुआ। ये एक इशारा है, बाबा की बात ऐसी होती है ना, वो इशारे कहते हैं, और इशारे के बारे में इसलिए तो हाँ, जो वो गीत जो है ना, एक सिनेमा का एक गीत है, इशारा ऐसा होता है कि समझने वाले समझ गए और ना समझे वो मालूम है ना वो गीत में, तो इसलिए समझने वाले बाबा का इशारा समझ जाते हैं। और इसलिए हम कई बार कहते हैं सबको कि आपको बॉम्बे देखना हो ना तो संगम युग में ही आकर के देखिए, सतयुग में आपको बॉम्बे, हाँ, बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा हुआ है कि बॉम्बे तो पहले जो है ना मछली पकड़ने वाले होते थे ना, फिशरमैन, उनकी वो नगरी थी, और वो आज से 400 वर्ष पहले वहाँ अकेले हम मछलियाँ पकड़ने वाले ही रहते थे, और वो जगह को जो है ना पोर्चुगीज लोगों ने जीत लिया था, पोर्चुगीज लोगों ने जीत लिया था। और फिर पोर्चुगीज की राजकुमारी और इंग्लैंड का राजकुमार, इन दोनों की शादी हुई, तो शादी के अंदर जो है पोर्चुगीज लोगों ने अपनी बेटी जो राजकुमारी जो थी उसको दहेज में बम्बई जो है ना वो इंग्लैंड को दिया। हाँ, तब से कई लोग हमको पूछते हैं कि आप दहेज को मानते हो या नहीं मानते हो, तो हम कहते हैं हमारा बॉम्बे दहेज में ही मिला हुआ था। हम अंग्रेज सरकार को दहेज में ही बम्बई जो है वो अंग्रेज सरकार को पोर्चुगीज की सरकार से मिला हुआ था, तो बॉम्बे खुद ही दहेज में मिला हुआ था, तो इसलिए बॉम्बे में रहने वाले दहेज को तो जरूर मानेंगे। तो ऐसे मतलब जो है बाबा ने जो कहा हुआ है कि ये सतयुग में पानी में होंगी, तो ये बाबा ने तो ये कह दिया। हाँ, हमें क्या करना चाहिए, बाबा के जो इशारे जो है इस इशारों को पीछे जा करके उसकी गुह्यता में जाना चाहिए। अनेक प्रकार के इशारे बाबा ने दिया हुआ है। आप जानते हैं कल्प वृक्ष का चित्र, आप उसको बराबर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें बाबा ने बताया हुआ है कि विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए कौन कौन जिम्मेदार रहेंगे। एक बताया हुआ है इंटरनेशनल एटॉमिक वॉर, अंतरराष्ट्रीय अणु युद्ध, और उसमें 2 बिल्ले दिखाए हुए हैं हाथ में मिसाइल से, रॉकेट से। आपको याद होगा, अगर न याद हो तो अपना कल्पवृक्ष का चित्र आप देख लेना, उसमें 2 बिल्ले हैं, अमेरिका और रशिया इस प्रकार से सामने सामने हैं,
और इंटरनेशनल एटॉमिक वॉर लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है ग्रह युद्ध, सिविल वॉर्स, आपस में झगड़े, ये वायलेंस जो है, टेररिज्म जो है, ये सारा ही जो है बाबा ने उसको समराइज करके ग्रह युद्ध मतलब आपस के झगड़े जो छोटे छोटे ये दंगे जो होते हैं ना, हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं, ये सारा ही जो भी होता है आप जानते हैं। एक डेढ़ साल पहले, एक साल पहले ही समझो, गुजरात में जो हुआ, इस प्रकार के जो होते हैं इन सबको बाबा रिलीजियस वॉर जिसको कहते हैं वो सारा ही सिविल वॉर्स के अंदर ग्रह युद्धों के अंदर कहते हैं। और तीसरी बात बाबा कहते हैं कुदरती आपत्तियां, अनेक प्रकार की कुदरती आपत्तियां आएंगी और उसके बारे में तो बहुतों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुदरती आपत्तियां कैसे आएंगी, हम इस्लाम धर्म के अंदर सूफी संतों ने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर कि आखिर में 14वीं सदी जो है उनके हिजरी 14वीं सदी के बाद, 14वीं सदी अभी थोड़े समय पहले ही खत्म हुई है, तो अभी उसमें बताया हुआ है कि आकाश से गोला बरसेंगे, ये बहुत कुछ लिखा हुआ है। इन सब बातों का जो उसमें लिखा हुआ है ना, वो ही आगे चल करके हम सब अनुभव करने वाले हैं। तो जब हम अनुभव करने वाले हैं तो इसलिए इसका अर्थ हमको समझना पड़ेगा। एक मैंने आपको बताया ना, एक ही बात को ले ले कि बाबा ने जो कहा है कि बॉम्बे पानी में जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है? हम बाबा एक इशारा बताते हैं। जैसे हम लोगों ने बाबा को पूछा कि बाबा नीचे में जमीन मिल रही है और जमीन लेवे या नहीं लेवे, तो बाबा ने कहा बच्चे ले सकते हो। तो हमने कहा कितनी लेवे, तो बाबा ने कहा जितनी हो सके इतनी ले लो। हम बाबा को भी, बाबा ये तो नहीं कहेंगे इतना एकड़ जमीन लो, इतना करो, वो बाकी का काम हम बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं। बाबा इशारा देते हैं कि हाँ जितनी जमीन मिलती है इतना ले लो। इसलिए तो 60-70 एकड़ जमीन ले लिया और इसके कारण आप जानते हैं, देखो आप सब, हम सब यहाँ पर शांति से बैठे हुए हैं, रहे हुए हैं। तो बाबा इशारा देते हैं, बाबा के इशारों को कैच करना पड़ता है। हाँ, जब गुलजार दादी आदि हमारी बहनें दादियाँ जो है बाबा के पास जाती हैं तो वहाँ तो टॉकी तो है नहीं, बोल तो नहीं सकते हैं। हाँ, वहाँ पर ऐसा होठों के ऐसे इस प्रकार से होता है, उसके आधार पर उसको कैच करना पड़ता है। हाँ, और उसके आधार पर समझना पड़ता है। और इसके कारण जो बाबा के उस प्रकार से बातों को सहज से कैच कर सकते हैं, वही अच्छे में अच्छी संदेशी बहन बन करके हम बच्चों को बाबा का संदेश सुनाती हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये बाबा का इशारा जो है कि बम्बई पानी में जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, इसका अर्थ क्या होगा, कैसे वो नेचुरल कैलेमिटीज होगी? किसी को मैंने पूछा तो कहा कि बहुत बारिश आएंगी। हमने कहा हमारे पास बॉम्बे में तो बहुत बार बारिश आती है, 20 इंच 25 इंच 30 इंच बारिश एक दिन में गिरती है। तो एक दिन में पानी भर जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो सारा ही पानी जो है वो समुद्र में चला जाता है। उसके कारण कोई पानी में बॉम्बे डूब नहीं जाती है। बॉम्बे पानी में डूब जाए वो कैसे बन सकता है, कैसे कारोबार हो सकता है? तो उसके लिए आज के वैज्ञानिक जो हैं, बाबा नहीं कहते हैं कि आज आगे चल करके आज के वैज्ञानिक जो है ना, बाबा की सब बातों को सिद्ध करके बताएंगे। हाँ, बाबा इसलिए ज्ञान और विज्ञान, यहाँ ज्ञान विज्ञान भवन जो है ऊपर भी बनाया हुआ है। बाबा ज्ञान और विज्ञान के बीच में भेद नहीं करते थे। बाबा कहते थे दोनों ही मिलकर के स्थापना और विनाश के कार्य में मददगार बनने वाले हैं। तो आज के वैज्ञानिक लोगों ने काफी बताया हुआ है, मैंने ज्ञानामृत में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है ना, उसके ऊपर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इसके ऊपर 5-5 एटम बम अगर गिराया जाए, 5-5 एटम बम अगर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर गिराया जाए, तो जो उसके कारण जो न्यूक्लियर हीट कहते हैं, एटॉमिक हीट या न्यूक्लियर हीट कहते हैं, गर्मी जो होगी, उस गर्मी के कारण जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर जो बर्फ जमा हुआ है ना, वो सारा ही बर्फ जो है उसका पानी हो जाएगा। पृथ्वी आप जानते हैं 2 प्रकार की, उसकी स्थिति ऐसी है, टेढ़ी है। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री का एंगल पर पृथ्वी ऐसी टेढ़ी है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस प्रकार से है। कारण यही है कि ऊपर वजन बहुत, पृथ्वी घूमती थी, पहले सीधी थी, सतयुग में पृथ्वी सीधी थी। जिस प्रकार की क्लाइमेट बाबा अव्यक्त मुरलियों में और साकार मुरलियों में बताते हैं, उस प्रकार से पृथ्वी ज्योग्राफिकल नॉर्थ और फिजिकल नॉर्थ कहते हैं, दोनों एक समान थे। उसके बाद घूमते घूमते क्या हो गया, जो पानी जो मध्य इक्वेटर के ऊपर, विषुववृत्त के ऊपर जो था, वो घूमते घूमते पानी जो है ना विषुववृत्त से
दोनों ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाने लगा। इसके कारण वहां का वजन ज्यादा हो गया। आप जानते हैं, हम चलते हैं, हमारे सिर पर ज्यादा वजन होगा तो क्या होता है, हम थोड़े बैंड हो जाते हैं, ऐसा टेढ़े हो जाते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी भी जो सीधी थी वो ऐसी टेढ़ी हो गई है। और इसको फिर से सतयुग में सीधा होना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो सतयुग की जो क्लाइमेट जो है, आबोहवा जो है, परिस्थितियां जो है कुदरत की, वो कुदरत की करिश्मे का अनुभव हम नहीं कर सकते। और यह हो सकता है, आज का वैज्ञानिक मानता है कि 5 एटम बॉम्ब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर गिर जाए तो यहाँ जो पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है और नीचू में, ऊपर और नीचू, वो पिघल जाएगा और कहाँ जाएगा, फिर से जो पहले जो इक्वेटर के ऊपर था वहां पर वापस आएगा। जब वहां पर वापस आएगा तो क्या होगा, जो समुद्र जो है, आज का जो समुद्र है, समुद्र का पानी है लेवल जो है, कहते हैं सी लेवल, मिनिमम सी लेवल, ये मिनिमम सी लेवल जो है समुद्र का पानी जो है ना, उसका लेवल करीब 96 फीट से 100 फीट। उसके अंदर भी दो विचार है, एक विचार है 96 फीट का, दूसरा है 100 फीट का, माना 4 फीट का ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। वो इतना पानी पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा। हाँ, सी वाटर लेवल जो है वो इतना बढ़ जाएगा। जब इतना वो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉम्बे जो है, बॉम्बे बाबा एक सिंबल में कहते हैं, बॉम्बे माना ही जो समुद्र पर, समुद्र किनारे पर रहने वाले जो भी है, वो समुद्र किनारे की जो दुनिया जो है, जो आज की ज्योग्राफी जो है ना, वो सारी ही ज्योग्राफी बदली हो जाएगी। आप जानते हैं बाबा ने हमको ज्योग्राफी में अनेक बातें सिखाई हुई है। ये 3 दुनिया जो है ना, परमधाम, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, ये भी हम बाबा की बताई हुई ज्योग्राफी है, डिवाइन ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम आत्मा जो है परम धाम में रहते हैं। इस ज्योग्राफी को कहाँ हम जानते थे। और बीच का सूक्ष्म वतन जो है ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी, इसको भी कहाँ जानते थे। अभी ही बाबा ने ज्ञान दिया कि मतलब बाबा ने पहले 3 देवताओं के लिए 3 पुरियों की रचना किया और उसके बाद यहाँ पर बाबा ने अपना कार्य शुरू किया। और वो है ब्रह्मापुरी है, नहीं तो अव्यक्त बाबा, ब्रह्मा बाबा कहाँ रहते। तो इसलिए बाबा जो ज्योग्राफी बताते हैं, इस प्रकार की नई दुनिया की भी ज्योग्राफी बाबा ने बताई हुई है। तो ये पानी में बॉम्बे चला जाएंगे, वो हकीकत है। आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, आप न्यूजीलैंड जाइए, तो न्यूजीलैंड के लिए न्यूजीलैंड न्यू लैंड है, माना वो एक जमाने में न्यूजीलैंड की दुनिया जो है ना, वो पानी के नीचू में थी। तो पानी जो है, वहां का पानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल चला गया। इसलिए क्या हो गया, जो जमीन समुद्र के नीचू थी ना, वो जमीन समुद्र से ऊपर आ गई। न्यूजीलैंड का ऐसा जन्म हुआ है। और उसी प्रकार से आप ऑस्ट्रेलिया के, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में जाइए, जो आज डेजर्ट है, वो वहाँ एक जमाने में पानी था और पानी के कारण अलग दुनिया थी ऑस्ट्रेलिया की, वो पानी सब चला गया। तो बीच का ऑस्ट्रेलिया जो है, वो सारा ही ऑस्ट्रेलिया एक खंड के रूप में, कॉन्टिनेंट के रूप में आ गया। काफी उस दुनिया की ज्योग्राफी जो है, कईयों ने उसके ऊपर लिखा हुआ है। हम तो उसकी गहराई में अभी नहीं जा सकते हैं, खाली आपको बता रहा हूँ। क्या होगा इस प्रकार से, अगर इतना पानी आ जाए बॉम्बे और बॉम्बे जैसे जितने भी समुद्र किनारे रहने वाले शहर है, जैसे हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबोर्न, सिडनी, ये सारे ही समुद्र किनारे रहने वाले शहर है। उधर हांगकांग है और जगह पर आप देखेंगे, तो इंग्लैंड के अंदर कहीं कहीं शहर, लिवरपूल आदि जो भी है, वो समुद्र किनारे हैं। अमेरिका में जाइए तो अमेरिका के अंदर भी न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, ये सारे ही जो शहर जो है, बड़े बड़े शहर जो है, वो समुद्र किनारे ही रहते हैं, रहे हुए। कारण कि यही है, संस्कृति का जब विस्तार होता है ना, तो पहले नदी किनारे दुनिया रहने लगी और उसके बाद समुद्र किनारे रहने लगी, और उसके कारण समुद्र किनारे ये बड़े बड़े शहर आए हुए। तो ये बड़े बड़े शहर होंगे, वो क्या हो जाएगा, जैसे बॉम्बे पानी में जाएगा तो 96 फीट पानी अगर बॉम्बे में आ जाता है, इस प्रकार से न्यूयॉर्क में भी 96 फीट। आप समझ सकते हैं 96 माना कितना होता है, 96 फीट। एक फ्लोर अगर 12 फीट का भी होता है ना, तो 8 मंजिल, इतना पानी, इतना ऊंचा तक पानी का लेवल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण आप देख लीजिए, आज की जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज है, जहाँ पर क्रूड ऑयल जो होता है ना, उसमें से
गैस आदि जो भी कचरा होता है उसको निकाल देते हैं और उसमें से डीजल और पेट्रोल बनता है। और जब समुद्र के अंदर जो कुएं जो हैं, जो ऑयल निकलता है ज्यादा करके सब समुद्र के नजदीक के स्थानों में ही निकलता है। और आज भी इकोनॉमी जो है, आज रोज अखबार में हम पढ़ते हैं इराक और अमेरिका के बीच में युद्ध होने का चांसेस जो है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि इराक के पास ऑयल है और उस ऑयल के ऊपर प्रभुत्व, स्वामित्व प्राप्त करने के लिए ही अमेरिका मेहनत कर रहा है। तो ये सारे ऑयल के कुएं जो भी है, रिफाइनरीज जो है, 85% जो है ना रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज वो समुद्र किनारे है। और इतने ऑयल निकालने के लिए जो कुएं आदि जो भी है वो सब समुद्र के अंदर ही है बाधा करके। वो सब ऑयल जो है निकालने वाले जो है वो सब, उसके ऊपर पानी आ जाएगा, 100 फुट पानी आ जाए तो क्या हो जाएगा? सब रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी। सब रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी तो क्या होगा? हाँ, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। आज आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 80% जितना भी ट्रांसपोर्ट जो है, चाहे स्टीमर अपने, चाहे ट्रेन है, चाहे टैक्सियां, मोटर, एरोप्लेन आदि जो भी है, वो 80% जो है वो ऑयल के द्वारा चलते हैं, डीजल के द्वारा चलते हैं 80%। हाँ, 15% जो है वो बिजली के द्वारा होता है। और बिजली भी या तो पानी के द्वारा निर्माण होती है या तो कोल के द्वारा होती है। और बाकी 5% जो है वो ऑर्डिनरी स्टीम, कोल से आदि जिसके द्वारा वो कारोबार चलता है। हाँ, तो सारा ही पेट्रोल आदि नहीं होने के कारण एरोप्लेन बंद हो जाएंगे, स्टीमर नहीं हो चल सकेंगी क्योंकि सब में डीजल चाहिए, कार नहीं चलेंगी, ट्रेन नहीं चलेंगी। आपको मधुबन में प्रोग्राम होगा, आपको आना होगा, आ नहीं सकेंगे। और उसके कारण क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी क्योंकि इंडस्ट्रीज में भी, सब में भी ऑयल तो चाहिए। आजकल सभी में ऑयल, पेट्रोल, डीजल आदि चाहिए, उसके आधार पर तो कारोबार होता है। सारी इकोनॉमी हमारी जो है ना इसके कारण खत्म हो जाएंगी। और उसके परिणाम रूप क्या होगा? प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। आजकल क्या हो गया? ग्लोबल विलेज बन गया, छोटी दुनिया बन गई है। एक दुनिया में एक देश जो कि होता है तैयार, उसको एक्सपोर्ट करके और देशों में जाता है। और अलग अलग देशों में जब एक्सपोर्ट होकर के जाता है, वो जब ट्रेड ही बंद हो जाएंगे, स्टीमर ही नहीं चलेंगी तो क्या हो जाएगा? जो चीज जहां बनेंगी वहां ही रहेंगी, एक जगह पर होगी, जिसको बर्नार्ड शो कहते हैं कि देयर इज द सोसाइटी इन विच एट वन एंड ऑफ द सोसाइटी देयर इज हंगर बट नो फूड, एंड एट द अदर एंड ऑफ द सोसाइटी देयर इज फूड बट नो हंगर। बर्नार्ड शो ने भी कहा हुआ है। इस प्रकार का ये हो जाएगा, ऐसी दुनिया आ जाएंगी जहां पर एक जगह पर चीज बनेंगी, वहां पर उसको इस्तेमाल करने वाला, यूज करने वाला कोई नहीं होगा। और जहां पर उसकी डिमांड है वहां चीज नहीं बनेंगी। हाँ, तो काम कैसे चलेंगे? आजकल तो क्या हो गया है, कितना फास्ट कारोबार चलता है। अभी मैं एप्पल खा के आया हूँ इधर आपके सामने, उसके ऊपर लिखा हुआ था मेड इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का बना हुआ है एप्पल, यहाँ पर आबू रोड में बैठ करके हम खा सकते थे। ऐसा आज की दुनिया का इंटरनेशनल ट्रेड हो गया है। चाइना में कई चीजें बनती हैं। अभी हमारे सामने ये घड़ी है, अजंता की घड़ी है, जो यज्ञ ने बना करके सबको सौगात में दिया हुआ था गोल्डन जुबली के टाइम पर। अब ये पहले हिंदुस्तान में बनती थी, अब चाइना की कंपटीशन आ गई। चाइना में इतना सस्ता बनता है कि ये कंपनी वालों ने यहाँ की फैक्ट्री बंद कर दिया और जाकर के चाइना में ऑर्डर दे करके वहाँ उनके आदमी बैठे हुए हैं, उसमें प्रोडक्शन जो होता है उसको देख करके, चेक करके भेजते हैं। उसके ऊपर लेबल अभी लगाते हैं अजंता की घड़ी, परंतु बनती है चाइना में, जो एक जमाने में हिंदुस्तान में बनती थी। हमने जब बनाया, मोरबी में जाकर के यहाँ ऑर्डर दिया और बना करके लिया, और सारे यज्ञ में सभी सेंटर्स पर वो अभी उस समय पर जितने भी सेंटर, सब सेंटर्स थे, उसको यज्ञ ने, दादियों ने दिया। आज चाइना में आ गया। मतलब कहने का भाव यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है बंद हो जाएगा, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। बैंकों ने इंडस्ट्रीज को पैसा दिया है, बैंकों ने इंडस्ट्रीज को जो पैसे दिए हैं वो बैंकों को पैसा वापस नहीं मिलेगा। और आपने जो बैंकों में पैसा रखा है, फिर बैंक आपको नहीं देंगी, सरकार कंट्रोल कर देंगी पैसे को। आज अर्जेंटीना में ऐसा ही हो रहा है। अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को अगर आप समझो, जाओ आकर के देखिए, आपके नाम पर भले करोड़ों डॉलर अर्जेंटीना की बैंक में होगा, तो सरकार के पास पैसा नहीं है, बैंकों के पास पैसा नहीं है। तो सरकार ने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि हर एक परिवार को बैंक से हफ्ते में $200 ही मिल सकते हैं, वो भी और वहां के अर्जेंटीना के डॉलर।
उसके अंदर आपका परिवार भले 10 का हो या 5 का हो, कितना भी हो, आपको अपने निजी खर्च के लिए, भले आप करोड़पति है तो आपको $200 ही मिलेंगे, आगे चल करके तो वो भी नहीं मिलेंगे। आज भी भारत सरकार का, अभी मैं यहाँ आया हूँ, बजट जो है भारत सरकार के वित्त मंत्री पेश कर रहे हैं, ब्याज ही इतना चुकतू करना पड़ता है सरकार को। जो कर्जा लिया हुआ है ना, वो सरकार कभी नहीं दे सकने वाली। जब ब्याज देने के लिए भी पैसा नहीं है, ब्याज देने के लिए भी नया कर्जा लेती है सरकार, तब ब्याज देती है। आप समझते हैं अमेरिका बहुत पैसे वाला देश है, वो गलत बात है, गलत मान्यता है। सबसे ज्यादा में ज्यादा गरीब देश हो तो अमेरिका है। अमेरिकन सरकार ने अमेरिकन प्रजा से जो धन लिया हुआ है ना, वो इतना उन्होंने कर्जा लिया हुआ है अमेरिकन प्रजा से कि दुनिया के 140 जितने देश जो है, इनका जो राष्ट्रीय कर्जा जो है, जैसे भारत सरकार ने करोड़ों डॉलर लिया हुआ है, तो इस प्रकार से करोड़ों डॉलर जो है अमेरिका ने जो लिया हुआ है, वो दुनिया के 140 देशों का राष्ट्रीय कर्जा, नेशनल डेब्ट जो है, इनसे ज्यादा अमेरिका का नेशनल डेब्ट है। बैंकों के अंदर भी इस प्रकार से होता है। आज हिंदुस्तान में बैंकों में 1500 करोड़ ऑफ रुपीज का नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसका कुछ उसको मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे पैसे जो बैंकों में रखे हुए, उसका कुछ आपको नहीं मिलेंगे। सारी मतलब अर्थव्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था जो है, आपको अपना फैमिली चलाने के लिए आपने बैंक में रखा हुआ होगा। तो मैंने एक बार एक क्लास कराया, तो इसके बाद एक भाई ने आकर के कहा कि रमेश भाई, इसका मतलब बैंकों में पैसा नहीं रखना चाहिए, हम घर में ला करके रखें। तो मैंने कहा भाई, ये आपकी मर्जी है, घर में ला करके रखे फिर चोरी हो जाएंगी तो कहा मैं कहाँ रखूं कहाँ रखूं, ना बैंक में नहीं रख सकता हूँ, घर में रखता हूँ तो चोरी हो जाती है, तो कहाँ रखूं। तो मैंने इसको कहा कि इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि सफल करो। वो तो बाबा ने, हमारी मम्मा जो है ना, मातेश्वरी जो है, वो हमारे घर में 18 मास रही हुई थी। मातेश्वरी का बहुत बड़ा भारी एक प्यारा स्लोगन था कि किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसी की आग जलाए। आखिर में यही होने वाला है, किसका चोर लेके जाएगा, किसी के राजा लेके जाएगा, किसी की अग्नि में जला जाएगा, किसी के चोर, मतलब इस प्रकार का अंत के समय में होने वाला है। जिस धन को हम अपना अपना मेरा मेरा धन करते थे ना, इस धन की कोई आखिर में कीमत नहीं रहेगी, कागज हो जाएगा। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाऊं। मैं मैक्सिको गया हुआ था, तो मैक्सिको के अंदर एक भाई ने मुझे ईश्वरीय सेवा के लिए 1.5 लाख मैक्सिकन जो येन था, मैक्सिकन जो भी पैसा कहते हैं वो लोग, 1.5 लाख का मुझे एक करेंसी नोट दिया मैक्सिकन। तो मैंने समझा ये अमेरिकन डॉलर होंगे, 1.5 लाख अमेरिकन डॉलर तो बहुत हो जाते हैं। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा चलो, ये भाई ने बहुत अच्छी सेवा किया है। तो मैंने पीछे अर्नेस्टो भाई को पूछा कि ये 1.5 लाख डॉलर है, इसका अर्थ क्या होता है। कहा इसका मतलब ये मैक्सिकन करेंसी है, अमेरिकन करेंसी नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि ये 1.5 लाख मैक्सिकन करेंसी बराबर अमेरिका के $15 ही होता है। जहां मैं ख्वाब में था कि चलो 1.5 लाख डॉलर अमेरिकन मिल गए, था $1 का 48 रुपीज जो ऐसा भाव है, उस प्रकार से काफी ईश्वरीय सेवा में मदद हो जाएंगी। उसके बदले में उसका कुछ कीमत नहीं। हमारे इंग्लैंड और रशिया के बीच की करेंसी आप देख लीजिए। एक जमाना ऐसा था कि अमेरिका का $1 बराबर रशिया का 1 रूबल था। 1 रूबल दोनों बराबर थे। फिर क्या हो गया, रशिया की करेंसी डाउन होती गई। आखिर में क्या हुआ, अमेरिका का $1 बराबर रशिया के 18,000 रूबल हो गए। 1 अमेरिकन डॉलर बराबर 1 रूबल था, उसके बदले में 1 अमेरिकन डॉलर बराबर 18,000 रूबल हो गए। इन्होंने फिर क्या किया, पीछे के 3 आंक जो था ना, 3 शून्य जो था ना, वो निकाल दिया, और इसलिए वो नोट में भी 3 जीरो निकाल दिए। और इसके कारण क्या कर दिया, $1 बराबर 18 रूबल, एक्चुअली इट इज 18,000 रूबल। इस प्रकार का हो गया, धन की कोई कीमत नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से ऐसी जो है ना परिस्थितियां आएंगी, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, इस प्रकार की सब परिस्थितियां ऐसी आएंगी, उसको हम कैसे सामना करेंगे, ये भी प्रश्न है। उसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति को सहन करने के लिए, सामना करने के लिए हम तैयार है। ऐसा ही दूसरा एक प्रश्न है कि ऐसी परिस्थिति के समय पर हम ईश्वरीय सेवा क्या करेंगे। उस समय की परिस्थितियों के समय ईश्वरीय सेवा और इसकी यज्ञ की व्यवस्था आदि कैसे होगी।
आज हमारे पास जो भी हमारी ईश्वरीय सेवा के साधन जो भी है ना, हम कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा के साधन है, परंतु अंतिम समय पर क्या होगा? अंतिम समय पर यह आज के जमाने के जो ईश्वरीय सेवा के साधन है, क्या अंतिम समय में ऐसे समय पर हाँ हाहाकार मचा हुआ होगा, राइट्स होंगे, ऐसे होंगे, उस नंबर में क्या आएगा? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। बॉम्बे के अंदर आज से 15 साल पहले बहुत राइट्स हो गए, हिंदू मुसलमान के बहुत राइट्स हो गए। सरकार ने कर्फ्यू डाल दिया। सरकार ने कर्फ्यू डाल दिया तो 5 दिन तक हम लोग घर में ही रहे। घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस पकड़ करके लेके जाएंगे। तो 5 दिन तक जब हम घर में रहे तो मैं सोचने लगा कि ऐसा अंतिम समय में तो सिविल वॉर्स क्या क्या झमेला होगा, उस टाइम पर हम कैसे ईश्वरीय सेवा करेंगे? क्या अंतिम समय के समय पर हम प्रदर्शनी कर सकेंगे? प्रदर्शनी करेंगे तो कौन देखने के लिए आएगा? उस टाइम पर हम शिविर रखे, योग शिविर रखे तो क्या होगा? बाबा की सीजन रखे तो भी आप लोग वहां से यहाँ नहीं आ सकेंगे। माना अभी के जितने भी साधन है, चाहे वो प्रदर्शनी है, चाहे जो भी है, योग शिविर आदि जो भी आप जानते हैं, सब यहाँ अनुभवी बैठे हुए हैं। वो अनुभवी बहन भाइयों को आज की सेवा का अनुभव है। मतलब आज के जो साधन जो है ना, वो ऐसे अंतिम समय पर यह सेवा के साधन काम में नहीं लगने वाले। उस समय की सेवा की तैयारियां करनी चाहिए। हाँ, उसकी तैयारियां बाबा ने शुरू कर दिया है। अंतिम समय में क्या क्या किस प्रकार की सेवाएं होंगी, हाँ, आप लोगों ने पिछली 13 तारीख की जो अव्यक्त मुरली है उसको पढ़ा है या नहीं? सुना तो है सबने, पर समझ करके पढ़ा है या नहीं, इसलिए मैं वो उसको लेके आया हूँ कि बाबा ने अंतिम समय की ईश्वरीय सेवा का कारोबार सिखाना शुरू कर दिया है। अब मैंने आपको बताया ना, बाबा ने इशारा कर दिया है और इसके आधार पर जो उस सेवाओं की तैयारियां करेंगे ना, वो उस प्रकार की अंतिम समय की सेवाओं के तैयार उसके लिए अनुभवी बनेंगे और उसके द्वारा सेवा कर सकेंगे। अब से ही वो अंतिम समय की सेवा की तैयारियां बाबा ने शुरू कर दिया। बाबा परम शिक्षक है, आप जानते हैं ना, बाप परम पिता है, परम शिक्षक है और परम सदगुरु है। तो परम शिक्षक के रूप में जो उन्होंने कार्य किया हुआ है, हम अगर उसी दृष्टिकोण से बाबा की बात को समझ ले और आने वाले समय के हिसाब से, बाबा देखो कितना ध्यान रखता है। अभी 15 दिन पहले, 13 तारीख के पहले 11 तारीख को बाबा ने संदेश दिया। अब तक तो बाबा कहते थे कि सबको अपने घर में 6 मास, सभी सेंटर्स पर अपने सेंटर्स के चलाने के लिए 6 मास का अन्न का स्टॉक रख देना चाहिए। सब प्रकार का अन्न जो भी है, खाना पीना, गेहूं चावल आदि जो भी है, उसको 6 मास का स्टॉक रख देना चाहिए। अभी 11 तारीख को पिछले बाबा ने क्या कहा संदेश में कि अभी जिज्ञासुओं को भी ये डायरेक्शन पढ़ के सुनाओ कि हर एक जिज्ञासु भी जो है, अपने हर एक जो भी बाबा का बच्चा है, वो अपने घर में 6 मास का स्टॉक तैयार करके रखे। अंतिम समय कभी भी आ सकता है। तो इस प्रकार से उसकी तैयारियां बाबा ने करवाई है। देखिए बाबा कितना प्लानिंग कर रहा है। पिछले वर्ष बाबा ने कहा जो योग में 8 शक्तियां हैं, उसमें एक शक्ति का प्रयोग विशेष रूप में करने के लिए सुनी है। तो पिछले वर्ष बाबा ने खास कहा सबको, बच्चे योग में जो एक शक्ति है, समेटने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ एंड पावर टू पैकअप, अभी उसका उपयोग करिए। क्योंकि अंतिम समय में क्या होगा, आपके अलग अलग स्थानों पर आपकी जगह चीजें होंगी, तो क्या होगा, उसको कैसे काम में लगाएंगे? अंतिम समय में परमात्मा ऐसे बिखरी हुई चीजें होंगी ना, तो आपको याद नहीं आएंगी, काम में नहीं आएंगी। आपका बुद्धि भी योग जो है ना, वो आपकी चीजों के साथ होगा, परमात्मा के साथ नहीं होगा। मैंने ज्ञानामृत में लिखा भी हुआ है कि पश्चिम की फिलोसॉफी का बहुत महान प्रसिद्ध फिलोसोफर सोक्रेटिस करके पश्चिम की फिलोसॉफी का, वेस्टर्न फिलोसॉफी का बहुत महान फिलोसोफर है। उसकी भी अंतिम समय का मैंने लिखा हुआ है कि जब उसको पॉइजन दिया गया, उसको मृत्यु दंड दिया गया था और जेल के अंदर रहा हुआ था, उसके आजू बाजू में उसके शिष्य भी थे, और जेलर ने आकर के पॉइजन का कटोरा दिया और उसने पिया, और आस्ते आस्ते जो है ना, पॉइजन के कारण उसके जो इंद्रियां जो है ना, पांव से सब शिथिल होती गई। पेट, यहाँ तक पेट तक जो है ना, वो उसका शरीर का पोर्शन खत्म हो गया था। उस टाइम पर उसका शिष्य जो है प्लेटो, उस प्लेटो ने उनसे पूछा कि आपको कुछ कहना है?
आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तो उस टाइम पर उसको भगवान याद नहीं आया। उसको क्या याद आया मालूम है? बहुत प्रसिद्ध शब्द है। उसने अपने शिष्य को कहा कि मेरी वाइफ, उसकी वाइफ का नाम जेम्पति था, जेम्पति। वो जेम्पति को कहना कि हमने पड़ोसी के वहां से 3 मुर्गियां उधार लिया था, तो मेरी वाइफ को कहना, जेम्पति को कहना, वो 3 मुर्गियों का पैसा उनको दे दे या तो 3 मुर्गियां उनको वापस दे दे। इतने महान फिलोसोफर, उसको अंतिम समय में परमात्मा याद नहीं आया, परंतु क्या याद आया? पत्नी याद आई, पड़ोसी याद आया और 3 मुर्गियां याद आई। आप हम सबको अंतिम समय में क्या याद आएगा हमें अभी मालूम नहीं है। अपना अंतिम समय सुधारना हो ना, हाँ, तो अभी से ही पुरुषार्थ कीजिए, नहीं तो सोक्रेटिस जैसा हो जाएगा। इसलिए समेटने की शक्ति का बाबा ने पिछले साल क्या कहा, इस साल शुरुआत से ही बाबा ने कहा हुआ है। पिछले सीजन में भी लास्ट की मुरली में बाबा ने कहा था, 3 बार कहा, बच्चे सफल करो, सफल करो, सफल करो। तो मेरे एक मित्र है ना, वो ताश बहुत अच्छे खेलता है, लौकिक बाबा का। तो उसने कहा सफल करो माना मालूम है ना, पत्ते जो होते हैं ना उसको ऐसा करते हैं ना, बांटते हैं ना, उसको कहते हैं सफल करो। हमने कहा भाई साहब वो सफल नहीं है, अभी अपना जो धन जो है उसको ईश्वरीय सेवा में इतना पुण्य ज्यादा मिले, कमाई करो, इतना करो। तो ये सफल करने की बात बाबा ने बताई इस मुरली, इस सीजन के शुरुआत में बाबा ने ये बताया। और अभी सफल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, 13 तारीख की अव्यक्त मुरली के अंदर है ये। आप सबको इसलिए मैं वो ध्यान खिंचवाने के लिए आया हुआ हूँ कि ऐसी परिस्थितियां बाबा ने बता दिया है, ये आपको करना है। अब करे न करे हमारे हाथ में, बाबा ने इतना कह दिया है, जो करेगा सो पाएगा। बराबर है, ये तो सबको मालूम है ना, हम माताएं बहनें सबको मालूम है ना। बाबा ने कहा जो जितना करेगा उतना पाएगा, वो तो बराबर है। नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? बाबा भले 1 का 100 गुना देगा, 1000 गुना दे, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा ने अंतिम समय के लिए बाबा ने कह दिया है, मैं आपको वो पढ़ता हूँ मुरली से ही डायरेक्ट शब्द। बाबा ने कहा हुआ है, हाँ, कि क्या कहेंगे कि दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आ रहा है। ये बाबा ने महावाक्य उच्चार कर दिया। त्रिकालदर्शी बाबा है, इसलिए बाबा ने क्या कर दिया, दिन प्रतिदिन समाप्ति का समय समीप आ रहा है। यह वार्निंग है बाबा ने सरल शब्दों में कह दिया। हाँ, बाबा जानता है जो मेरे बच्चे समझदार होंगे वो इस वार्निंग को समझ जाएंगे। हाँ, बाबा ने 13 तारीख की अभी लेटेस्ट, आज तो इसके बाद इसके आज सुनेंगे, उसके पहले की ही अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समय आने वाला है। तो उस टाइम पर क्या होना चाहिए, उस टाइम पर सेवा करने के लिए हमको क्या बनना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा, हाँ, कि आप बच्चों को अभी ये 4 बातें आपके अंदर होनी चाहिए। हाँ, शुरू में पहले ही लाइन में बोल दिया है, आप बच्चों को ज्ञान दाता, ज्ञान देने की शक्ति हमारे में होनी चाहिए। दूसरी शक्ति दाता, ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता और परमात्मा का संदेश के दाता। इस प्रकार से बाबा ने 4 प्रकार के दाता हमको बनने के लिए कहा है। ज्ञान दाता तो हम शब्दों समझो समझा सकते हैं, परंतु ये दूसरी 2 विधि जो है, तीसरी जो परमात्मा का संदेश देने का भी हम कर सकते हैं। बीच में जो 2 बाबा ने कहा है कि गुण दाता और शक्ति दाता। हम यहाँ इतने बैठे हुए हैं, मेरा ये आप सबको प्रश्न है, आप में से कितने ने ये विधि आपके पास है, ये साधना आपने की हुई है, जिसके आधार पर आप सामने वालों को गुण दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। उसकी विधि हम जानते हैं। अंतिम समय में बाबा ने सारी मुरली आप पढ़ लीजिए 13 तारीख की, उसमें कहाँ पर भी प्रदर्शनियां, योग भट्टी करो, ये सारी बातें नहीं कही हुई है। अभी जो नई सेवाएं, जो ईश्वरीय सेवाएं, जो अंतिम समय की जो अवस्था और व्यवस्था जो है, बाबा अभी व्यवस्था करा रहा है। हम बच्चों को ये 4 बातें सीखनी होंगी। ये नए कोर्सेज, नए क्लासेस इसके ऊपर होने चाहिए, सेंटरों के ऊपर, कि हम शक्तिदाता कैसे बन सकते, शक्ति का सामने वालों को अनुभव कैसे कराए, गुण का कैसे अनुभव कराए। गुण दाता, गुण का ज्ञान देना अलग बात है, और गुण का दाता बनकर के वो गुण सामने में आ जाए, वो शक्ति सामने वाला अनुभव करे, उसकी विधि क्या है। ये सभी विधियों का विधान, इसका प्रोसीजर आदि बना करके ये नए तरीके के, नए ईश्वरीय सेवाओं का
कारोबार सीखना पड़ेगा। हाँ, क्यों होगा? क्यों? बाबा ने कहा हुआ है अभी अंतिम समय में आपको क्या करना होगा, सेवा का लक्ष्य क्या होगा, कि आप बच्चों को सभी आत्माओं की कामना पूर्ण करने वाला बनना पड़ेगा। ज्ञान नहीं, सामने वालों की जो इच्छा है उसको पूर्ण करना होगा। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि समाप्ति का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए आज उस समय पर लोग क्या करेंगे, नया नया सहारा ढूंढेंगे। और इसलिए आप आत्माओं को ऐसे नया सहारा ढूंढने वालों को निमित्त बन करके सहारा देना पड़ेगा, प्रदर्शन नहीं करने पड़ेगा। और नहीं, बाबा ने कहा हुआ है आपको ऐसी जो सहारा ढूंढने वाली व्यक्तियां जो है उनको सहारा देने का कारोबार करना पड़ेगा। और इसके लिए बाबा ने कहा हुआ है कि रहम दिल और दाता स्वरूप। हाँ, बाबा ने सारा ही मुरली में दाता स्वरूप, हम सतयुग में कैसे थे, आदि हमारा दाता स्वरूप कैसा है, देवता माना ही दाता, इस प्रकार से रहम दिल और देवता। मैं आज सच बताऊं 90% बहन भाई जो है ना रहीम दिल भी नहीं है और दाता भी नहीं है। वी आर ऑल बार्गेनर्स, हम बार्गेन करते रहते हैं। बाबा ने भी उसमें कहा हुआ है कि क्या करते हैं, आज क्या कोई कहते कौन कितना देता है, वो देवे तो मैं देवूं, इस प्रकार का बार्गेनिंग करते। बाबा ने भी कहा हुआ है कोई देवे तो मैं भी देवूं, कोई करे तो मैं करूं, इस प्रकार का बार्गेनिंग हम करते हैं। जो ऐसा बार्गेनिंग करते हैं ना वो कभी रहम दिल नहीं है, कभी वो दाता नहीं है। दाता है, गीता में भी कहा दातव्यम इति यद दानम दीयते नोपकारणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम। इस प्रकार का सात्विक दान की गीता ने भी बाबा ने जो बताई है ना, वही बाबा जो कहते हैं गीता में भी आटे में लून के माफिक है। इस प्रकार से सात्विक दानी बनी है, दाता बनी है, बार्गेनर नहीं। अभी हम बिजनेस कर रहे हैं, वो इतना करेंगे हम करेंगे। बाबा इसलिए कहते हैं कि अभी वो बातें निकाल दो, आपको अभी सच्चे सच्चे रहम दिल बनना होगा, दाता बनना होगा। तो ये क्वालिटी हमारे में निर्माण करनी होगी। कौन सी दो क्वालिटी? रहम दिल और दाता बनने की क्वालिटी सारी मुरली में इसके बारे में बताया हुआ है। और ज्ञान दाता, गुण दाता, शक्ति दाता और परमात्मा का संदेश देने वाला, अर्थात हम बच्चों को मास्टर दाता। अंतिम समय में हमारा स्वरूप क्या होगा? हमारा स्वरूप होगा मास्टर दाता। क्योंकि बाबा ने बताया है कि अंतिम समय में क्या आएंगे लोग आपके पास, वो सारी बातें डिटेल में बताई। बाबा ने कहा हुआ है कि अंतिम समय में आपके पास किसी को ज्ञानामृत चाहिए, हाँ, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को गुण चाहिए, ये सब इस प्रकार के मांगने वाले आएंगे। उस टाइम पर ये नहीं 7 दिन का कोर्स करा वो नहीं आएंगे। अंतिम समय में क्या आपके पास आएंगे लोग? ज्ञान अमृत देने वाले, लेने वाले आएंगे, या तो शक्ति लेने के लिए आएंगे, गुण देने के लिए आएंगे। इसलिए आप बच्चों के पास बाबा ने कहा है कि सभी बातों का अखंड खजाना होना चाहिए। यह अखंड खजाना अभी से भरना पड़ेगा ना, उस टाइम पर कहाँ से भरेंगे? इसलिए सारी जो है ना हमारा प्लानिंग जो है नई दुनिया के पहले आने वाला बना, जो विनाश के पहले जो कारोबार जो होगा, विनाश समय की ईश्वरीय सेवाएं जो है, इसके लिए सारे दैवी परिवार को तैयार होना पड़ेगा। हाँ, तभी तो होगा। और सेवा कैसे होगी? हाँ, बाबा ने इसके लिए भी कहा हुआ है कि दातापन के संस्कार देखो। हाँ, इसलिए संकल्प में भी यह न हो, यह हो तो मैं करूं, ये ऐसा करे तो मैं करूं, ऐसा नहीं। इस प्रकार से जो बार्गेनिंग के हमारे में वृत्ति जो है, वो वृत्ति हमारी निकल जानी चाहिए। और इस प्रकार से जब हम सबके सहयोगी बनेंगे तब प्रकृति भी हमारी दासी बनेगी। ऐसे प्रकृति हमारी दासी नहीं बनने वाली, ऐसे प्रकृति विकराल स्वरूप में हम सबको लपेट लेंगे, हम सब प्रकृति के उस पंजे में आ जाएंगे। परंतु जो इस प्रकार का पूर्ण रूप से सहयोगी हर काम में बनेगा, मास्टर दाता बनेगा, बाबा ने कहा हुआ उनकी ही प्रकृति दासी बनेगी, सबकी प्रकृति दासी नहीं बनने वाली है। इसलिए आप सोचिए कि प्रकृति हमारी दासी बने या हम प्रकृति के दास बने। आज तो यही है, हम प्रकृति के दास है, ये सही बात है। हम भले कितना भी योगी कितने भी कहे, परंतु आज हम प्रकृति के दास है। हम प्रकृति हमारी दासी नहीं बनी हुई है। प्रकृति को दासी बनाने की विधि बाबा ने इसमें बताई हुई है। और बाबा ने इसलिए कहा हुआ है कि अभी ये पैसे का धंधा जो है ना, पैसा इकट्ठा करने का, वो जमा करने के बाद छोड़ दो। अब क्या करने का है?
उसके लिए भी कहा हुआ है बाबा ने, सच्ची कमाई बताई हुई है। ये सच्ची कमाई आप हम सबको करनी है अंतिम समय के लिए। हाँ, वही सच्चा काम में आने वाला है। इसलिए बाबा ने कहा सच्ची कमाई कैसे करेंगे? संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा। पुण्य आत्मा बन, पुण्य का खाता कितना जमा किया है वो चेक करो। कितना बैंक बैलेंस जमा किया वो चेक करने की बात भूल जाओ, वो अभी है। अंतिम समय में क्या होगा? हाँ, मैं फिर से पढ़ता हूँ बाबा ने जो कहा हुआ है, ये बाबा की सावधानी है। अब मैंने पहले ही कहा, जो करेगा सो पाएगा। हाँ, करना ये है। हाँ, क्या होगा? संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संकल्प द्वारा। पुण्य आत्मा बन, पुण्य का खाता कितना जमा किया। पुण्य का खाता का बैंक बैलेंस देखने का है, ये पैसा नहीं, स्थूल पैसा नहीं। हाँ, करोड़पति भी रोडपति बन जाता है। अपना ही दैवी परिवार का एक भाई है, हाँ, कच्छ में 26 जनवरी को आप जानते हैं अर्थक्वेक हुआ था। उसका बहुत सुंदर मकान था, 30-40 लाख का बना हुआ मकान था। फर्स्ट फ्लोर पर आराम से वो रहता था, ग्राउंड फ्लोर पर उसकी हॉस्पिटल थी। बहुत सुंदर मकान था। 25 तारीख वैसा करोड़पति के रूप में बहुत सुंदर उस मकान में रहा हुआ था। 26 तारीख सुबह आप जानते हैं 9 बजे अर्थक्वेक हुआ। उसका मकान सारा ही अर्थक्वेक में खत्म हो गया। 26 तारीख की रात को फुटपाथ पर, मतलब मकान की क्योंकि चोरी ना हो जाए अंदर का सामान की, इसीलिए बाहर फुटपाथ पर वो सोया हुआ था। जो बाबा कहते हैं ना कि एक दिन में क्या हो गया, 25 तारीख को करोड़पति था और 26 तारीख रोडपति बन गया। करोड़पति से रोडपति, कारण कि वो धन जो है ना वो खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी हम सब जो है ना, वो कितना पैसा मिले, बाबा ये कहते हैं कि बच्चों को अभी धन की इतनी स्थूल धन के पीछे नहीं जाना चाहिए। अभी क्या करना है? संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन करके पुण्य का खाता कितना जमा किया हुआ है वो बैंक बैलेंस चेक करो। और इसके लिए बाबा ने एक और भी सेवा का साधन बनाया कि मनसा सेवा से भी पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। ये वाचा की सेवा आदि इन सब बातों के लिए बाबा ने कोई रेफरेंस नहीं दिया। बाबा ने अभी क्या कहा? मनसा सेवा। तो मनसा सेवा करने की विधियां सीखी हुई है हमने। हाँ, आज जैसे विधियां सीख लेते हैं, हमारा पायलट जो होता है विधि सीखता है तो एरोप्लेन चला सकता है। पायलट जानता है तो क्या होता है, चंद्रमा तक जा सकता है विधि के द्वारा। विधि सीखनी पड़ेगी ना, तो बाबा ने ये विधि सीखने के लिए कहा हुआ है मनसा सेवा। हमने स्पार्क के द्वारा मनसा सेवा की किताब छपवाई है। 50-60 हजार कॉपियां बिक भी गई है। आप सबने कितनी पढ़ी होंगी और उसके आधार पर मनसा सेवा का कारोबार कहाँ तक सीखा वो तो आप जानो। तो बाबा ने साधन और साधन के लिए उस विधि को सीखने के लिए किताबें बनवा करके रखी है। अभी कहाँ तक हम उसका उपयोग करते हैं? बाबा ने साफ कह दिया कि मनसा सेवा द्वारा भी पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं और वाणी द्वारा भी क्या कर सकते हैं। बाबा ने बताया कमजोर आत्माओं को अभी अंतिम समय में ये ज्ञान दे रहा कि तू आत्मा है, तू परमात्मा की संतान है, वो नहीं। अंतिम समय में सेवा का लक्ष्य क्या होगा? कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना। क्योंकि अंतिम समय में आत्माएं सब कमजोर हो जाएंगी, परेशान होंगी। तो बाबा ने कहा हुआ है कमजोर आत्माओं को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना और दिल शिकस्त जो है, दिल शिकस्त आत्माओं को आप अपनी सेवा के द्वारा उमंग उत्साह में लाना। अर्थात आपका श्रेष्ठ संग का रंग का उसको अनुभव कराओ। आप समझ गए? सारी सेवा का जो बाबा ने जो लक्ष्य रखा हुआ है वो सारा बाबा ने चेंज किया है। अंतिम समय की तैयारियों में ये करना पड़ेगा कि दिल शिकस्त को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाओ, परेशान को शान की स्मृति में लाओ, कमजोर आत्माओं को खुशी में लाओ। और इस प्रकार से बाबा ने कहा है कि आप अपना श्रेष्ठ संग का रंग के द्वारा उसको अनुभव कराओ। और इसके बाबा ने बताया कि हकीकत ये हो सकता है। बाबा ने कहा हुआ है कि आपके द्वापर युग से आपके जड़ चित्रों के द्वारा भी आप अन्य आत्माओं को पापों से मुक्त करते हो। तभी तो आप चेतन में हो, तो क्यों नहीं कर सकते हो? इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि बाबा उस दिन चेक कर रहे थे। बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज बाप दादा
हर एक बच्चों का जमा किया हुआ पुण्य का खाता देखते रहते थे। हम कहाँ अपने पुण्य का खाता चेक करते हैं कोई? हमारे पास आपने कितना पुण्य कमाया, कितना धन कमाया, उसको सबको मालूम होगा। हम इतना कमाते, इतना पगार मिलता है, ये सब धन का मिलता है। पुण्य का खाता कब बाबा चेक कर रहा है हमारा? हम अपने पुण्य का खाता चेक कर रहे हैं। ये सच्ची कमाई तो यही है ना, पुण्य की कमाई सच्ची है या बैंक बैलेंस कमाई वो सच्ची कमाई है। इसलिए आप देखो क्या करना है। फिर बाबा ने आगे बताया हुआ है, योग जो है ना, बाबा कहते हैं आप सभी योगी तो है, परंतु बाबा हमारे योग के बारे में भी करेक्शन देते हैं, सजेशन देते हैं, इम्प्रूवमेंट कराते हैं कि आप अभी अपने योग के अंदर भी योग को भी ज्वाला रूप बनाओ। ये बहुत कठिन बात है। बाबा को मैं आत्मा हूँ परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ परमात्मा की संतान हूँ, यही इतने तक ही हम लोग योग करते हैं। मैंने कई बहन भाइयों से पूछा हुआ है, आपने अपने योग को ज्वाला स्वरूप बनाया हुआ है। साधारण योग तो सबका लगता है, बाबा क्या कहते हैं, आपको अभी योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। आपका योग अगर ज्वाला स्वरूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आपके पास आएंगी। आज हम सेवा के पीछे भाग रहे। हमारे कई बहन भाई जो है ना, मैं उनके देखता हूँ, साक्षी होकर के देखता हूँ, वो सेवा के पीछे सेवा के भिखारी होकर के इसके कारण झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सेवा के पीछे भागते हैं। बाबा कहते हैं आपका योग ज्वाला स्वरूप हो जाएगा ना तो सेवा आपके पीछे भागती आएंगी। कौन सी स्थिति अच्छी है आप ही बताइए? आप सेवा के पीछे भागो वो अच्छी स्थिति है या सेवा आपके पीछे भागे? जैसे पहला बाबा ने सवाल पूछा कि प्रकृति आपकी दासी बने वो अच्छा है या आप प्रकृति के दासी बने। इस प्रकार से बाबा ने ये कहा कि योग आपका ज्वाला स्वरूप बन जाएगा ना तो सेवा आपके पीछे भागती आएंगी। इसलिए आपके योग में क्या होना चाहिए, आपकी योग की शक्ति कितनी पावरफुल होनी चाहिए कि आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए कि दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। हमारी दृष्टि में इतनी ताकत आई है, दृष्टि देना ही नहीं आता है तो भाई दृष्टि में ताकत कहाँ से आएंगी? बाबा ने कहा है कि आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करें। ये दृष्टि के ऊपर तो गीता महाभारत में एक सारी गीता है। आप लोगों को मालूम है, शास्त्र जिन्होंने पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, महाभारत में 11 गीताएं हैं। 11 गीता हैं, उसमें एक गीता है व्याघ्र गीता। व्याघ्र गीता में ऐसा है कि एक सन्यासी जो है ना जंगल में तप कर रहा था, तो तप करने के टाइम पर उसमें पानी हाथ में लेकर के ऐसे अंजलि तर्पण करना पड़ता है। तो ऐसे तर्पण कर रहा था तो उसमें ऊपर एक चिड़िया थी, वो चिड़िया ने अपना कचरा जो है ना नीचे में डाला तो उसके हाथ में ऐसे पड़ा, तो उसका वो भंग हो गया, तो उसको गुस्सा आ गया। क्रोध का तो हम सबको अनुभव है ही है। क्रोध में दुर्वासा बनना तो बहुत आसान है, बराबर ना? दुर्वासा हमारे कई बहन भाइयों का दुर्वासा जो है ना वो आदर्श है, क्रोध करना। तो इसलिए वो सन्यासी को भी जब चिड़िया का वो कचरा उसमें हाथ में गिरा ना तो उसने क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के इतना दृष्टि से देखा, वो तो चिड़िया भस्मीभूत होकर के नीचू गिर गई। ये व्याघ्र गीता का फाउंडेशन है कि दृष्टि की शक्ति, और इसके कारण चिड़िया गिर गई तो उसको सन्यासी को अहंकार आ गया, अरे वाह मैं इतना महान हूँ कि मेरी दृष्टि में इतनी ताकत है कि मैं क्रोध में ऐसी दृष्टि करता हूँ तो क्रोध की ज्वाला के द्वारा वो चिड़िया भस्मीभूत होकर के नीचू में गिर के आई। तो फिर दोपहर में भोजन के लिए कि शहर में आए भिक्षा लेने के लिए, तो एक घर में जाकर के उसने भिक्षा मांगी, भगवती भिक्षान देही। तो उसकी जो स्त्री थी घर में, जो गृहिणी जो थी, वो जरा उसका पति उसी टाइम पर आया हुआ था तो उसको हाथ पांव धुला रही थी, उसको आने में देरी हो गई। तो ये सन्यासी का तो सुबह से ही मगज गर्म था। आप जानते हैं हम सबका भी मगज कई बार बहुत मगज का पारा जिसको कहते हैं ना, वो बहुत मर्क्यूरी बहुत ऊंचा होता है। इसका भी मगज एकदम चला गया कि मैं कौन, मैं वो सन्यासी हूँ को एक दृष्टि से चिड़िया को भस्मीभूत कर सकता हूँ। तो इसलिए जैसे वो बहन उसके लिए भिक्षा देने के लिए आई
तो उसने उसके सामने एकदम दृष्टि, क्रोध में दृष्टि दिया कि अभी मैं इसको भी जला दूं, उसको भस्मीभूत कर दूं। ये गीता है, व्याघ्र गीता। आप पढ़िए, शास्त्र आपने पढ़े नहीं है ना, भक्ति कहीं ने किया नहीं है, सीधा ही घुस गए इधर। हाँ, तो इसके कारण वो जो गृहिणी थी, वो माता जो थी, उसने कहा सन्यासी को, सन्यासी जी मैं वो चिड़िया नहीं हूं कि आपकी दृष्टि से भस्मीभूत हो जाऊं। वो माता ने ऐसा जवाब दिया। तो सन्यासी बेचारा एकदम ठंडा हो गया कि मैं तो अभी अभी जंगल से चिड़िया को भस्मीभूत करके आया हूँ, इसको कैसे मालूम पड़ गया। तो एकदम उसके पाँव में पड़ गया कि अरे माता जी ये बताओ बताओ, ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि मेरी दृष्टि में वो ताकत है, मैं चिड़िया को भस्मीभूत कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि देखो भाई साहब, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, मेरा पति घर में आया हुआ है, बाजू के गांव में जाओ, वहां पर एक व्याघ्र मना, एक शिकारी है, वो मांसाहार बेचता है, मांस बेचता है, उनके पास जाओ, वो आपको बताएंगा रास्ता। तो उसने कहा कि व्याघ्र शिकारी मुझे कैसे बताएंगा। कहा मैं कहती हूँ ना, आप जाओ, वहां से आपको जाएगा। तो फिर वो व्याघ्र के पास गया, शिकारी के पास गया, और फिर शिकारी ने उसको सारा ही ज्ञान दिया, और शिकारी ने जो ज्ञान दिया उसका नाम हो गया व्याघ्र गीता। तो ये दृष्टि की शक्ति के ऊपर ही है। महाभारत में भी ऐसी बात आई हुई है कि दृष्टि के अंदर ताकत इतनी होती है, चिड़िया को भी भस्मीभूत कर दें। बाबा वो ऐसी दृष्टि नहीं चाहते हैं कि हम चिड़िया को भस्मीभूत करें। आप बाहर जाकर के चिड़िया के ऊपर देखो भस्मीभूत होती है या नहीं ऐसा नहीं है। बाबा चाहता है कि आपकी दृष्टि में ऐसी झलक हो, हाँ, कि दृष्टि से आप कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करें। ये आएगा आपके सामने, ये परीक्षा आएंगी। मैं आपको अपना खुद का अनुभव बताऊं। मैक्सिको में मैं गया हुआ था, तो मैक्सिको में मैं गया हुआ था, तो मेरा फंक्शन प्रोग्राम पूरा हो गया। बाकी उसके बाद जो एलिना बहन जो वहाँ की है ना, वो मेरे पास आई और कहने लगी कि रमेश भाई, एक बहन, एक माता जो थी, वो वहाँ की टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस थी बहुत, जैसे हिंदुस्तान में होती है ना माधुरी दीक्षित, आप सब जानते हैं ना, हिंदुस्तान में तो बहुत ऐसे नामी ग्रामी एक्ट्रेसेस है। उस प्रकार की मैक्सिको, क्योंकि वहाँ की भाषा स्पेनिश है, तो स्पेनिश भाषा की मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस थी। तो उन्होंने आकर के कहा कि ये सिनेमा एक्ट्रेस है, इसको शांति की अनुभूति चाहिए, इसने आज तक जीवन में सच्ची शांति का अनुभव नहीं किया है, आप उनको दृष्टि देकर के शांति की शक्ति का अनुभव कराएंगे। ये मेरे लिए परीक्षा थी। तब तक तो मैंने कभी अनुभव नहीं कराया था, हम समझते थे दादियां बैठी हुई है इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि अभी फुर्सत है। कहा कि हाँ, अभी आप फुर्सत है, आप 1-1.5 घंटा फ्री है, आप उनको दृष्टि देकर के उसको शांति की शक्ति का अनुभव कराइए। मैंने कहा चलो, बाबा ने जो कहा है ना कि सभी शक्तियों का खजाना आपके पास होना ही चाहिए, आप बच्चों को एवर रेडी बनना ही चाहिए। मेरे पास जो मैंने जो अनुभव किया, कल उठ करके आपके पास भी अंतिम समय में ऐसे ही लोग आएंगे। तो वो बहन, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बैठा हुआ था संदल पर, वो बहन सामने में बैठी और मैंने बाबा को याद किया। मैंने कहा बाबा, शांति के सागर तो आप है, हाँ, मैं तो बीच में दलाल हूँ, आप उनको शांति का अनुभव कराओ। हाँ, तो इसलिए दृष्टि देता गया और वो बहन जो है ना, इतना सुंदर ऐसा उसको अनुभव होता गया शांति का, तो उसकी आंखों से पानी आंखों से बहता गया। रोना नहीं, परंतु सुख के भी होता है, ऐसे शांति की भी अनुभूति के आंखों से बहता गया। 1-1.5 घंटा वो एकदम बैठी रही और 1-1.5 घंटा मैं उसको शांति का दृष्टि का दान देता रहा। 1.5 घंटे के बाद वो मैंने समझा कि अभी तो बहुत टाइम हो गया, मैंने जो दृष्टि देना जो है ना वो कम कर दिया। और फिर वो बहन उठी और कहने लगी कि सचमुच मैंने जिंदगी में आज पहली बार, भले मैं नामी ग्रामी, एकदम नामी ग्रामी हूँ, मैक्सिको में उस शहर पर रास्ते पर निकलेंगे 100 आदमी उसके पीछे घूमेंगे, जैसे हिंदुस्तान में भी घूमते हैं, सिनेमा एक्ट्रेस होती है उसके पीछे, ऐसे हूँ। परंतु आज मैंने अनुभव किया, तो मैंने उनको कहा कि अब आपने यहाँ तो सैंपल शांति का सैंपल लिया, आपको सच्ची शांति का अनुभव करना हो तो हमारे पास माउंट आबू में आई। कहा मैं जरूर आऊंगी। और उसके बाद जो है यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यहाँ आई और उसने बहुत अच्छा अनुभव करके गई। कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसा अनुभव आप करा सकते हो, शक्ति आपको लानी पड़ेगी। मैं आपको दूसरा एक अपना अनुभव सुनाऊं दृष्टि में शक्ति का, कि यहाँ पर 82 की बात है, 82 या 83 की बात है। अव्यक्त बाप दादा के यहाँ पर सीनियर बहन भाई जो है उनकी शिविर थी, योग की शिविर थी, 3 दिन की भट्टी थी। और 3 दिन की भट्टी के बाद में
भट्टी की समाप्ति के बाद अव्यक्त बाप दादा की पधरावनी जैसे आज हुई है, होने वाली है ना, ऐसे उस दिन हुई। बाबा ने मुरली चलाई, वो तो मुरली तो सबके पास आ गई है। उसके बाद बाबा हर एक से व्यक्तिगत मिलने लगे। तो औरों से मिलते, जब मेरा टर्न आया ना, तो मुझे मैं सामने बैठा, तो बाबा ने कहा, बच्चे क्या चाहते हो? अव्यक्त बाप दादा ने मुझे पूछा, बच्चे क्या चाहते हो? अभी एक सेकंड मैंने तो सोचा नहीं था बाबा कुछ ऐसा पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा। जवाब देने वालों में अक्ल होनी चाहिए। एक शास्त्रों में एक कहानी है ना कि एक जो है ना बहुत अंधा आदमी था, बहुत गरीब था, उसको भगवान प्रसन्न हो गया। भगवान ने कहा एक वरदान मांग ले। तो उसने मांगा कि मैं अपनी आंखों से अपने 7वें बेटे के पौत्र वधु को अपने सोना के महल में जो है ना सोने की गागर में मक्खन निकालता हुआ मैं देखूं। उसमें एक में सब कुछ मांग लिया, और मैं तो ऐसा लोभी नहीं था। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आपसे मुझे आप शांति के सागर हैं, जिसको ब्लिस कहते हैं, ओशन ऑफ ब्लिस। मैंने अंग्रेजी में बाबा को कहा, मतलब बाबा आप ओशन ऑफ ब्लिस है। ऐसे तो मुझे आज आपसे सच्ची ब्लिस शक्ति जो है शांति को हो, ऐसी शांति की शक्ति का आपसे अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा अच्छा बैठो। तो मैं सामने बैठ गया बराबर। बाबा ने दृष्टि देना शुरू किया। आस्ते 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 बाबा दृष्टि देते गए, और जैसे डीमर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी में डीमर होता है, पहले कम बिजली कम कैंडल पावर होता है, उसके बाद बढ़ता जाता है और बल्ब पावरफुल होता जाता है, फिर आखिर में फिर डिमर के द्वारा कम पावर कर सकते। तो उस प्रकार से बाबा 15-20 मिनट तक देते गए, और उस दृष्टि के द्वारा मैं शांति की शक्ति का अनुभव करता रहा। और एक अंदर में दिल में वो शांति का समुद्र जैसे कि आता है ना, उछल आने लगी। 20-25 मिनट के बाद बाबा ने वो फिर अपना वो जो है ना समेटना शुरू कर दिया, और समेट लिया। उसके बाद बाबा ने पूछा कि बच्चा आज अनुभव किया? मैंने कहा हाँ बाबा मैंने अनुभव किया। तो बाबा ने एक वरदान दिया कि बच्चे ऐसे ही आप सभी बच्चे, मैं अकेला नहीं, सभी बच्चे ऐसे दृष्टि के द्वारा चंद्रमा बन करके सामने वाले व्यक्ति को शांति की शक्ति का अनुभव करा सकते। तो मैंने इसके बाद कई लोगों के ऊपर ये प्रयोग किया। बड़े बड़े फंक्शनों के बीच में भी इसका अनुभव किया। 300-400 लोग बैठे हुए होते, उसके अंदर भी ये शांति की शक्ति का दान देना, उसका प्रयोग किया, और हो सकता है। तो ये सब विधि सीखनी पड़ेगी, और ऐसी विधि बाबा करा रहा है, सिखा रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कि आपकी दृष्टि में ऐसी झलक हो कि आपकी दृष्टि से सामने वालों को कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करो। अभी संदेश देने की बात चली गई, अब क्या करना होगा? सामने वालों को कोई न कोई अनुभूति का अनुभव कराने के लिए लायक बनना पड़ेगा। समझा आप? अंतिम समय की सेवाओं क्या होगी? और इसलिए आप सोचिए, आप प्रयत्न कीजिए, आपकी दृष्टि में कहाँ तक ताकत आई है, कितनी ताकत आई है। जैसे पुण्य का खाता कितना जमा किया उसको चेक करो, इस प्रकार से अपनी दृष्टि की शक्ति के अंदर भी उसके ऊपर भी चेक करो कि हमारे दृष्टि में शक्ति कहाँ तक आई हुई है। जो बाबा चाहता है कि आपकी दृष्टि के द्वारा कोई सामने वाला कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे, ऐसा अनुभव कराने जितनी शक्ति हमारी दृष्टि में आई है, बाबा ने तो कह दिया, परंतु इसको धारण करना पड़ेगा ना। फिर बाबा ने दूसरा क्या कहा हुआ है? अभी जो है ना सेवा में बहुत बिखरी हुई है। बाबा ने उसमें कहा हुआ है कि बाबा अभी संगठित रूप में अभी सेवा का जो स्वरूप देखना चाहता है। सेवा जो है ना, बाबा अभी देखो सेवा भी बहुत बिखरी हुई है। अब बाबा क्या चाहता है अंतिम समय में, जो आज की जो सेवाएं जो है ना, वो सेवाएं बहुत बिखरी हुई है, उसका भी संगठित रूप देखना चाहता है। तब क्या होगा? मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा ये सब जो है ना, वो तब खत्म होगा। और बाबा ने उसका प्रयोग कराया। आज देखिए पिछले रविवार को अहमदाबाद में संगठित शक्ति का रूप का प्रयोग कराया, जिसके कारण 1.5 लाख जितनी जनता वहां पर आ चुकी। व्यक्तिगत रूप में करते तो 1.5 लाख लोग नहीं इकट्ठे हो सकते थे, संगठित रूप में। तो बाबा अभी ये सेवा का संगठित रूप देखना चाहता है। संगठन में रहना, मैं आपको सच बताऊं, आप नहीं मानेंगे, संगठन में रहने में अनेक बातों का त्याग करना पड़ता है। बौद्ध धर्म में भी है, संगम शरणम गच्छामि।
जिन्होंने बौद्ध धर्म का अभ्यास किया होगा उसमें आता है धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघ के साथ जाना पड़ेगा, संगठित रूप में आना पड़ेगा, संगठित रूप में, क्योंकि जब तक संगठित रूप में नहीं आएगा तब मैं और मेरापन जो है ना, इनसे हम दूर नहीं होंगे। ये करुण वास्तविकता है कि हम मैं और मेरापन से जो है ना दूर नहीं होते। मैं कईयों का मैंने विल लिखा हुआ है, तो एक भाई ने मुझे कहा कि मेरी ये इच्छा है कि मैं मेरी जो संपत्ति जो है ना, मैं मरने के बाद जहाँ पर जन्म लूँ ना, उस सेवा केंद्र को मेरी संपत्ति में से इतना मिले। मैंने कहा भाई साहब, मरने के बाद तो अपना सेंटर का मोह छोड़ो कि मैं जहाँ जन्म लूँ उस सेवा केंद्र को इतना परसेंटेज मिले, वो कैसे मिले? हमें वो मालूम नहीं है। आप कहाँ जन्म लेंगे मुझे क्या मालूम, और हम ये कैसे कर सकते हैं? परंतु ऐसा मैं और मेरापन का मरने के बाद भी जो है ना, हमारा वो संघर्ष जो है वो छूटता नहीं है, वास्तविकता है। ऐसे बहुत से अनुभव बाबा ने कराए हुए, इसलिए बाबा कहते हैं अभी सेवा का संगठित रूप बाबा देखना चाहते हैं। और फिर क्या चाहता है देखने के लिए? हमारी स्थिति बाबा ने इसलिए कहा हुआ है कि आप ब्राह्मण बच्चों की स्टेज अभी अचल होनी चाहिए, हलचल में नहीं आना चाहिए। अंतिम समय में तो आपको हलचल में लाने के लिए बहुत सी बातें होगी। ऐसे हलचल, जब हलचल के टाइम पर आप अचल रहो, तब तो हम कहेंगे अचल हमारी स्थिति है। बाकी सामने हलचल की बातें ही नहीं और आप अचल रहो, उसमें क्या बड़ी बात है? आपको मालूम है ना वो अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार बीरबल ने कह दिया कि बिल्लियां जो है ना उसको एक जगह पर बिठाना और आधा घंटे एक ठिकाने पर बैठी रहे, वो पॉसिबल नहीं है। तो बीरबल, अकबर को बुरा लग गया कि ये क्या है ऐसा। बीरबल फालतू। एक दिन बीरबल को भोजन के लिए बुलाया। बीरबल को भोजन के लिए बुलाया तो 1 डजन बिल्लियां सामने रखी गई और सभी बिल्लियों के सिर पर कैंडल, मीणबत्ती जो होती है ना, कैंडल उसके सिर पर रखी और उसमें आधा घंटा तक ये बिल्लियां सब बराबर बैठी ना, अचल होकर के, अचल अडोल होकर के बैठे ना। उसने कहा महाराज आपने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। फिर उसने कहा परंतु मेरी वाइफ भी जो है ना वो भी इसको देखना चाहती है, तो कल हम दोबारा भोजन के लिए आए तो उसने कहा हाँ भले आप अपनी वाइफ को लेके आओ, कल भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आज के ही दिन ऐसा होगा। तो दूसरे दिन बीरबल अपनी वाइफ के साथ पहुंच गया उधर। तो उसने क्या किया था, जेब में चूहा रखा हुआ था। तो जैसे ही जो है ना सब भी बिल्लियां बैठी, उसके दीपक जलाया गया, तो उसने एक चूहा जो है ना अपनी थाली में ऐसा डाला और 12 ही बिल्लियां जो है ना वो चूहे को देख करके सब ज्ञान धन ज्ञान बान जो भी था, अचल अडोल आदि अवस्था जो थी वो सब उसकी टूट गई और सब ने जंप लगाया और अंधेरा ही अंधेरा हो गया। तो यही बाबा चाहते हैं, अंतिम समय में ऐसी हलचल की बातें बहुत आएंगी। हमारी अवस्था ही जो है ना अचल अडोल नहीं होंगी तो क्या होगा? हम अपने आप से पूछिए। अभी तो छोटी सी, इसलिए बाबा मम्मा, हमेशा मम्मा की मुरली में मम्मा कहती थी कि ऐसे इतनी छोटी ऐसा होगा, इतना खाएंगे तो भी आप डरेंगे, शेर आएगा तो डरेंगे, ऐसा करके फिर ऐसा हाथ ठका करते, देखो ठका किया और आंख बंद होती थी। बाबा ने कहा, मम्मा कहती थी देखो मामूली सा ठका हो गया और आप डर गए। तो ऐसी मामूली अनेक बातें अंतिम समय पर होगी। उस टाइम पर अचल अडोल हमारी स्थिति रहे, इसके लिए अभी से ही सीखना पड़ेगा। ऐसे परीक्षा अंतिम समय में ऐसा हमारी अचल अडोल अवस्था ऐसे ही हो जाए, मफत में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस दुनिया के अंदर कोई भी बात मफत में नहीं होती है, हर एक बात के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और बाबा ने इसलिए कहा हुआ है छत्र छाया पर, और इसलिए क्या करना पड़ेगा? अभी सेवा का तीसरा लक्ष्य बाबा बता रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर बैठ करके सेट होकर के सेवा करना है। उस समय की सेवाओं का अंदर क्या होना चाहिए? स्वराज्य अधिकारी बन, हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर हमारा राज्य होगा, बेफिक्र, दुनिया में कुछ भी हो जाए हम बेफिक्र बादशाह बन करके सेवा करें और अचल और अडोल सीट पर बैठ करके सेवा करें। स्वप्न में भी अपसेट ना हो जाए। आज तो क्या है, छोटी सी बात होती है ना। हमारे दैवी परिवार में एक भाई है, उसने कहा कि मुझे ऐसे क्रोध नहीं आता है। वो भाई ने मुझे कहा रमेश भाई मुझे ऐसे क्रोध नहीं आता है, परंतु एक बात में मुझे क्रोध आता है। मैंने कहा ऐसा कौन सा है? मैं समझता हूँ ये हम सब कई भाइयों का एक लक्षण होगा। वो एक भाई ने तो मुझे सिंबॉलिक कहा,
उसने कहा मेरी वाइफ जो है ना दाल में नमक डालना भूल जाए ना तो मैं क्रोध किए बिना रह नहीं सकता हूँ। यहाँ ऐसा कहीं ऐसे महारथी बैठे होंगे। हाँ माताएं बताइए आपके पतिदेव कैसे होते हैं? हाँ, दाल में नमक थोड़ा रह जाए हाँ तो क्या होता है? हाँ, उनकी आंखें लाल पीली हो जाती है या नहीं होती है? हाँ, एक थोड़ा सा नमक नहीं होता है और हमारी स्थिति अचल अडोल के बदले में डोलायमान हो जाती है। ऐसे मामूली सी परीक्षा के अंदर हमारी अवस्था अचल अडोल के बदले में खत्म हो जाए तो अंतिम समय की इतनी परीक्षाएं जो आएंगी उस टाइम पर हमारी अवस्था अचल और अडोल कैसे होंगी? ये सब अभी से सीखना होगा। हाँ, तब तो हम अंतिम समय की परीक्षाओं को फेस कर सकेंगे। और इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि आगे के अपने कर्मेंद्रियों को कर्माचारी बना करके रहो। कर्मेंद्रियों के आप गुलाम नहीं, परंतु कर्मेंद्रियां आपकी गुलाम रहे। कर्मेंद्रियों के द्वारा सब प्रकार से कारोबार कर सकते हो। आज तो क्या हो गया है, हम कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं, कर्मेंद्रियां हमारी गुलाम बने। ये भी आप इतने सब भाई बहन बैठे हुए अपने आप को सोचिए, कहाँ तक हमारी कर्मेंद्रियां हमारी कर्माचारी के रूप में हम जैसा कहे ऐसा बन जाए। 95% बहन भाइयों का नहीं होता है। क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, मोह में आंख में आंसू आ जाता है, लोभ अचानक हो जाता है, कई बातें होती है। इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे एक राजा अपने नौकरों को कह सकता है ना, इस प्रकार से आप भी राजा बन करके अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाओ, ऑर्डर में रखो। तब तो उस प्रकार से होगा, नहीं तो उसमें क्या होगा? अचल और अडोल अवस्था उनकी होंगी जिनकी कर्मेंद्रियां जो है ना उनकी गुलाम होंगी। और इसलिए बाबा ने दो बातें बहुत कही है, सुंदर कही है बात। एक तो कहा हुआ है बच्चे अंतिम समय की सेवाओं के लिए क्या बनना होगा? अधिकारी बनो, अधीन नहीं। हम अपने आप से पूछें हम कहाँ तक अधिकारी बने हैं और कहाँ तक अधीन बने हो। तो अभी बाबा कह रहे हैं बच्चे अभी क्या करो, क्या बनना है? अधिकारी बनो, अधीन नहीं। और दूसरा बाबा ने डायरेक्शन दिया है, बहुत सुंदर दूसरी भी डायरेक्शन है कि क्या है? रेस करो, रीस नहीं करो। सेवा की फील्ड में हम आते हैं नहीं तो क्या होता है, रेस करने के साथ साथ क्या हो जाता है? रीस करो। वास्तव में सेवा का फील्ड इतना विशाल है, इतना विशाल है, परंतु क्या है हम रेस करने के बदले में रीस कर लेते हैं। घरों में भी रेस करते हैं, उसके बदले में रीस। सारा ही जो है ना रेस के कारण रीस करते हैं, उसके कारण देह अभिमान आ जाता है, कारोबार में प्रॉब्लम्स खड़े कर देते हैं उस प्रकार से। और इसलिए बाबा ने क्या कहा आखिर में, हम जब दादियों को मिले ना तो बाबा ने कहा अभी माँ क्या बहुत सुंदर शब्द कहा हुआ है, संस्कार मिलन का महारास बाबा देखना चाहते हैं। संस्कार मिलन का महारास बाबा देखना चाहता है। अब क्यों नहीं होता है ये संस्कार मिलन का रास? क्यों नहीं होता? संस्कार हमारे आपस में एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है। इसका कारण क्या है? बाबा ने बहुत सुंदर, मोहिनी बहन ने बाबा को सवाल पूछा था, उसके अंदर बाबा ने जवाब दिया है बहुत सुंदर। लास्ट में हम बाबा को जो कहना था ना वो लास्ट में एकदम ठका कर दिया है। महारास क्यों नहीं होती है? कारण कि अंडरलाइन है कि मुझे रास महारास करनी ही है, मुझे संगठन में रहना ही है, एकता के सूत्र में अपने आप को बांधना ही है। वो अंडरलाइन नहीं करते हैं, दृढ़ता नहीं है। और अलबेलेपन के बच्चों में भिन्न भिन्न प्रकार है। ये तीन बातें बाबा ने कह दिया कि अंडरलाइन करते नहीं है। संस्कार मिलन का जो महाराज जो करना होता है ना वो नहीं है। इसलिए समय, मोहिनी बहन ने समय पूछा, बता बाबा समय कराएंगा या हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तो बाबा ने कहा समय भी कराएगा और पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। और समय खाली अकेला समय ऑटोमेटिकली नहीं कराएंगा, पुरुषार्थ भी आपको करना पड़ेगा। संस्कार मिलन का महारास। बाबा ने कहा अभी रास होती है, अभी इतने भाई बहन बैठे हो रास हुई है, परंतु महारास नहीं हुई है। मिला करके हम एक दैवी परिवार है। इस प्रकार का महारास करने के लिए तैयार नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ दिल से होना चाहिए, इस प्रकार का नहीं है। इसके कारण क्या है, कारोबार में ऐसा होता है।
और इसलिए बाबा ने बीच में एक मैं लाइन बताना भूल गया, बाबा ने यही कहा है उसमें कि पुराने संस्कारों के बोझों से मुक्त हो जाओ। ये पुरुषार्थ करना है स्व के लिए। तो पुराने संस्कार जो है ना, सेवा में, अंतिम समय की सेवा में विघ्न रूप क्या बनेगा? अंतिम समय की ईश्वरीय सेवा में विघ्न रूप क्या बनेगा? पुराने संस्कार का जो बोझ है ना, वो ही विघ्न रूप बनेगा। तो ये तो अंतिम समय की सेवाओं के बारे में बताया, तो उसके बाद की सेवाओं के लिए हम तैयार है? एक तीसरा प्रश्न है, नई दुनिया बन जाएंगी, नई दुनिया का राज्य कारोबार हमारे सिर पर आ जाएगा, हमारे हाथ में आ जाएगा। ऐसे नई दुनिया का कारोबार, विश्व महाराजन बनकर के कारोबार हमारे हाथ में आ जाए, तो ऐसे कारोबार करने के लिए हम तैयार है? हमारे पास उसका अनुभव है? ये बहुत विकट प्रश्न है। और ब्रह्मा, अपने शिव बाबा के ज्ञान में और दुनिया के ज्ञान में यही फंडामेंटल फर्क है। बाबा ने बताया हुआ है, अव्यक्त बाप दादा ने, कि बाकी जितने भी धर्म स्थापक है ना, वो अपने अपने धर्म की स्थापना करने के बाद विभिन्न नाम रूप देश काल के आधार पर यहाँ ही रह करके अपने धर्म की पालना करके उसकी वृद्धि करते हैं। ये अभी तक हमको मालूम नहीं था, ये बाबा के ज्ञान के बाद ही मालूम पड़ा कि क्राइस्ट भी विभिन्न नाम रूप देश काल के कारण यहाँ ही है। गौतम बुद्ध भी, आदि जो भी जितने भी धर्म स्थापक जो है, धर्म स्थापक, पंथ स्थापक आदि जो भी कहो, जैसे गुरु नानक जी है, सिख धर्म की स्थापना किया, ऐसे जो भी है भिन्न नाम रूप में आकर के अपनी किया हुआ स्थापना का पालना कर सकते हैं। शिव बाबा सतयुग में नहीं आ सकते, और सारा ही विश्व का कारोबार जो है, नई दुनिया की स्थापना के बाद का कारोबार, शिव बाबा हमको वहां सिखाने को नहीं आएंगे, यहाँ ही बैठ करके नई दुनिया का कारोबार हमको शिव बाबा सिखा रहा है। तो ये भी सीखना होगा, इसके भी विधियां सीखनी पड़ेंगी। बाबा का प्लानिंग कितना पावरफुल है, कितना दूरांदेशी बनकर के बाबा प्लानिंग करते हैं कि बाबा ने नई दुनिया, क्योंकि आप जानते हैं नई दुनिया में बाबा नहीं आ सकते, सतयुग में बाबा आएगा। सतयुग में हम माता है बोलिए, बाबा सतयुग में तो नहीं आएगा ना, तो यहाँ से ही उसकी तैयारियां करनी पड़ेंगी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बाबा ने कहा हुआ है कि जो स्वपसंद, प्रभु पसंद और ड्रामा पसंद जो व्यक्तियां होंगी ना, उसको ही बाबा नए विश्व के कारोबार के लिए चुनेंगे। संपूर्ण बनना एक बात है, और संपूर्ण दुनिया का स्वामित्व, उसका कारोबार करने के लिए अपने आप को तैयार करना, उसकी विधियों को सीखना। कई बहनें जो यहाँ टीचर्स बैठी हुई है, उनको मालूम है, आप घरों में रहते हैं और घरों में रहने का जीवन जो था वो अलग है, और सेंटरों पर रहने का जीवन में फर्क है या नहीं? हाँ बताइए बहने, फर्क है ना? सेंटर पर रहने का जीवन और घरों में रहने का जीवन वो अलग है। जैसे दुनिया में भी होता है, कन्या कन्या के रूप में होती है तब वो जीवन अलग है, और पत्नी बनकर के, माता बनकर के आती है तो वो जीवन बदली हो जाता है। उसके बाद सास बनती है तो और जीवन बदली हो जाता है। समय के साथ साथ परिवर्तन जो करना पड़ता है ना, तो इस प्रकार से आने वाला सतयुग का जो है उसके कारोबार को भी सीखना पड़ेगा। वो नहीं सीखेंगे ना तो क्या हो जाएगा? बाबा का प्लानिंग देखिए, इसलिए बाबा ने नई दुनिया में खुद नहीं आ सकता है, तो नारायण, लक्ष्मी और नारायण, पहले लक्ष्मी नारायण के हाथ में विश्व का कारोबार देना चाहिए। इसके कारण ब्रह्मा बाबा को 1969 से अपना साथी बना करके हर कारोबार के लिए निमित्त बना करके उसको फुल्ली ट्रेन कर रहे हैं। और हम बच्चों को भी अनेक प्रकार के कारोबार के द्वारा हम बच्चों को भी ईश्वरीय नियम, दैवी परिवार और सतयुग की दुनिया का कारोबार क्या होगा उसके लिए अभी से हम बच्चों को भी लायक बना रहे हैं। ये एक हकीकत है। ये इतनी गुप्त ट्रेनिंग है, इतनी गुप्त ट्रेनिंग है कि इसको प्रत्यक्ष शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन बात है। नई दुनिया का कारोबार, आप, मैंने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है, भारत सरकार का ही एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जब भारत आजाद हो गया, तो 1947 में आजाद हो गया, और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर अपनी कैबिनेट आ गई। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए, वल्लभ भाई पटेल डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए, मौलाना आजाद जो एजुकेशन मिनिस्टर बने, वो सब इस प्रकार का बन गए। और फिर क्या हुआ? अहिंसा के द्वारा स्वराज तो ले लिया, पर उसके बाद हिंसा जो है ना वो भड़क उठी। सारे हिंदुस्तान में सब जगह पर हिंदू मुसलमान आदि के राइट्स जो है ना बहुत हो गए। तो इसके कारण सरकार के पास रिपोर्ट आया
कि ये हिंदू मुसलमान के झगड़े आदि जो भी है ना, वो ज्वाला के रूप में सारा देश उस ज्वाला में जल रहा है, और पुलिस मिलिट्री आदि जो है ना उसको कंट्रोल करने में असमर्थ रही। तो रविवार का दिन है, ये किताब में छपा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर बाय मिडनाइट। ऐसे विदेश के 2 लेखकों ने हिंदुस्तान में आकर के 6-12 महीने कुछ मेहनत करके ये सारी रिसर्च की हुई है, और इनकी किताब में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पावर बाय मिडनाइट। 2 ब्रिटिश, एक फ्रेंच और एक ब्रिटिश लेखक उन्होंने लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि रविवार के दिन जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट की मीटिंग इमरजेंसी में बुलाई है, और इमरजेंसी में मीटिंग बुला करके जो पुलिस और मिलिट्री का रिपोर्ट था कि हमारे हाथ में देश की परिस्थिति संभालने की ताकत नहीं है, तब क्या किया जाए। तो देश विदेश मतलब सारे देश के अंदर अशांति का कारोबार जो था ना, उसके कारण उन्होंने नक्की किया कि लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम पर फिर भी वाइसरॉय के रूप में दिल्ली में रहते थे। इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कैबिनेट में कि हम सत्ता के सूत्र वापस फिर से लॉर्ड माउंटबेटन को दे दें। लॉर्ड माउंटबेटन को दे दे, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। वाइसरॉय के पास शाम को 4 बजे वो सभी हम जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद सब गए हुए हैं, और इनको ये रेजोल्यूशन दिया कि हम सत्ता के सूत्र आपको देते हैं, आप सारे देश के कारोबार को संभालना और आपको नई अपना भारत के अंदर शांति स्थापन करनी है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने यही कहा कि अभी तो सत्ता आपके हाथ में है, मैं तो कुछ फालतू में यहाँ बैठा हुआ हूँ, जब तक आपके तरफ से कोई गवर्नर जनरल या तो लॉर्ड वाइसरॉय नियुक्त नहीं होता है तब तक मैं यहाँ हूँ। इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सुंदर बात कही है कि नहीं, आपको अनुभव है, आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंबाइंड फोर्सेस जितने भी थे दुनिया के साथी देशों के, जापान के सामने में युद्ध में आपने ही कमांडर इन चीफ रहे हो, और आपने जापान के सामने युद्ध में आपने जीत लिया हुआ है, इसलिए हम आपको सत्ता का सूत्र देते हैं। तो इन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का ये जवाब जो है ना, ये ऐसा ना हो कि हम भी ऐसे जवाब दे। जवाहरलाल नेहरू ने क्या करे, सारी जिंदगी हम तो जो है ना भारत को आजाद कराने में ही बिजी रह गए, जेलों में रहे और आजादी का करने उसमें ही रह गए। आजादी के बाद के हिंदुस्तान के कारोबार संभालने के लिए हमने तैयारियां ही नहीं की, हम लायक ही नहीं है। आप लायक हो, इसलिए आप करो। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, नई दुनिया का कारोबार हमको बाबा दे, और उस टाइम पर हम बाबा को कहे, बाबा हम ये करने के लिए लायक नहीं है, हम तो सारी जिंदगी जो है ना अपने को संपूर्ण बनाने के लिए माया के साथ में युद्ध करने में ही हमारी जिंदगी बीत गई। चाहे 83वां जन्म, चाहे 84वां जन्म, सारा संगम युग हमने इस प्रकार से युद्ध में कर दिया। तो नई दुनिया की स्थापना के बाद का मालिक बनकर के उसके कारोबार का विधि हम कब सीखेंगे। ये भी एक विधि विधान सीखने जैसा है, ये करने की बात है, ये बहुत गुह्य बातें हैं, पर ये सीखना पड़ेगा। बाबा उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, परंतु क्या है, हम पिछले सीजन में मुरली में बाबा ने एक बात बहुत सुंदर कही हुई है कि हम हमारे 85-90% बहन भाई, हम बाबा ने कहा हुआ है पिछले सीजन में कि वर्तमान की समस्याओं से हम ऊपर ही नहीं आते। वी आर सो मच बिजी विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न डेज। हम अपने वर्तमान के उसमें से बिजी इतने हैं कि इसलिए हमको भविष्य का प्लान करने का, भविष्य की तैयारियां, भविष्य की ट्रेनिंग प्राप्त करने का हमको फुर्सत ही नहीं है। तो ये करुण वास्तविकता है कि हम वर्तमान की समस्याओं से दूर नहीं हो सकते। बाबा ने इसलिए तो कहा हुआ है, अभी भी साकार मुरली में भी आ गया है कि जरूरत जितना धन जो है, जीवन शरीर निर्वाह, परिवार निर्वाह जितना धन है, उनसे ज्यादा धन प्राप्त करने के पीछे मेहनत मत करिए, अपना भविष्य का खाता बनाने के लिए मेहनत करिए। और तो हम स्थूल धन के पीछे, स्थूल कारोबार के पीछे ही इतना व्यस्त है कि हमको भविष्य का प्लानिंग करने के लिए सोचने की भी मार्जिन नहीं। ये वास्तविकता है। आपको मेरी बात पसंद आए ना आए, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं हजारों बहनों भाइयों के संपर्क में आता हूँ, और 85% 90% बहन भाई वर्तमान की समस्याओं से ऊपर उठते ही नहीं है, भविष्य का प्लानिंग नहीं करते। ऐसा ही समझ रहे हैं कि अभी तो संगम युग जो है ना हजारों साल चलने वाला होगा ना, ऐसे ही समझ करके कारोबार करते हैं। ये जागृति नहीं होते कि अंतिम समय नजदीक आ रहा है। बाबा ने भी जो इस 13 तारीख की मुरली में कहा कि समय समाप्ति की ओर से तीव्र गति से जा रहा है। ये सब हम सुनते हैं, परंतु क्या है, ड्रामा में 2 कान दिए है ना,
तो इधर से जो कान में जाता है ना वो सीधा इधर से निकल जाता है, और इधर से जो कान में जाता है ना सीधा इधर से ही निकल जाता है। इसके कारण बाबा के महावाक्यों का प्रभाव नहीं पड़ता। कितने बहन भाई यहाँ बैठे हुए वो जो भविष्य के लिए पूर्ण रूप में जागरूक है और उसके लिए पूर्ण रूप से तैयारियां कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, समय विनाश के समय की जो है सेवाओं क्या होगी और नई दुनिया की स्थापना के बाद की सेवाओं के बारे में क्या होगा, हम कितनी तैयारी हमको करनी होगी, देख लीजिए, इसको कर लीजिए। और उसके बाद लास्ट में ये भी है हाँ कि हमको संपूर्ण तो बनना है, परंतु सतयुग के आदि से आने के लिए 16 कला संपूर्ण बनना होगा। आज से 1.5 मास पहले एक शनिवार की साकार मुरली है, आज शनिवार है ना, शुक्र, आज कौन सा दिन है, तो बराबर 1.5 मास पहले शनिवार की मुरली थी, मैं तारीख भूल गया हूँ। बाबा ने उसमें कहा हुआ है साकार मुरली में कि बच्चे 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो ही सतयुग के आदि से आएंगे। 15 कला संपूर्ण बने तो क्या हो जाएगा आप जानते हैं, बाबा ने सारा ही कलाओं का हिसाब दिखाया हुआ है। 16 कला संपूर्ण सतयुग की आदि में होंगे, 14 कला संपूर्ण जो है ना वो त्रेता की आदि में होंगे, 8 कला संपूर्ण बनेंगे वो द्वापर युग की शुरुआत में होंगे। माना पहले 1250 वर्ष, सतयुग के 1250 वर्ष में हम 2 कला कम होते हैं, माना 16 कला से 14 कला हो जाते हैं, और इसलिए 15 कला संपूर्ण बने तो क्या हो जाएगा, आधा सतयुग चला जाएगा। माना 1250 वर्ष में से 625 वर्ष चले जाएंगे। हाँ, 1250 वर्ष में 8 जन्म है, 1250 वर्ष में 8 जन्म है। हाँ, तो 625 वर्ष चले गए तो 8 जन्म में से कितने जन्म चले जाएंगे, 4 जन्म चले जाएंगे। कौन से 4 जन्म चले जाएंगे, पहले 4 जन्म चले जाएंगे। और इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ जो भी बैठे हुए बहुत कम ऐसे भाई बहन होंगे जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी दोनों को साकार रूप में देखा होगा। ऐसे कितने बैठे हुए, चले मैं अब जरा पूछ लूं, कितने बहन भाई बैठे हुए जिन्होंने बाबा और मम्मा दोनों को साकार रूप में देखा हुआ है। तो देखिए, साकार रूप में ब्रह्मा बाबा को तो आपने नहीं देखा, वो हकीकत है, वो तो ड्रामा में नूंद हो गई। परंतु अभी भी अगर पुरुषार्थ करके 16 कला संपूर्ण नहीं बने, 15 कला भी संपूर्ण बने तो पहले 4 जन्म चले जाएंगे। माना ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी को पहले लक्ष्मी नारायण के रूप में देखने का भाग्य से वंचित हो जाएंगे। ये भाग्य मंजूर है आपको? पूछ लीजिए अपने आप को, दिल पर हाथ रख करके अपने आप से पूछिए कि मैं 15 कला संपूर्ण बनूंगी या बनूंगा। हाँ, तो पहले 4 जन्म मेरे चले जाएंगे। अब ब्रह्मा बाबा और सरस्वती दोनों को भी साकार में नहीं देखा, लक्ष्मी नारायण के रूप में भी नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने ज्ञानामृत में अव्यक्त बाप दादा का लिखा हुआ है कि अव्यक्त बाप दादा ऊपर मेडिटेशन हॉल में मुरली चला रहे थे, तो उसके बाबा के सामने एक माता बैठी हुई थी, वो रो रही थी। तो बाबा ने उनसे पूछा, बच्ची क्यों रो रही है? तो बाबा ने कहा, उसने कहा कि बाबा मैं क्या करूं, मैंने बाप को और मम्मा को साकार में नहीं देखा, इसलिए मेरे भाग्य के ऊपर मैं रो रही हूँ। तो बाबा ने बहुत सुंदर 2 बातें कही है, वो सबको ध्यान में रखनी चाहिए। दीज आर द गोल्डन वर्ड्स ऑफ बाबा। बाबा ने कहा, परंतु अभी तो तुम मुझे साकार में देख रही है, भूतकाल में बाबा मम्मा को नहीं देखा, उस दुख के कारण वर्तमान के सुख से क्यों वंचित हो रही हो? हम सब ऐसे ही है, भूतकाल की दुख की बातों के आधार पर हम अपना वर्तमान को कलुषित दुखी कर रहे हैं, ये हकीकत है। भूतकाल के सुख की बात को कोई याद नहीं करता है, भूतकाल के दुख की बातों के आधार पर हम सब अपना वर्तमान के सुखों से हम वंचित होते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा कि बच्ची अभी भी पुरुषार्थ का मार्जिन बाकी है, अभी भी तीव्र पुरुषार्थ कर ले ताकि सतयुग की आदि से तुम आ जाओ। अगर अभी भी तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया तो एक भाग्य से तो तुम वंचित हो गई, ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी को साकार में नहीं देखा, ऐसे अभी भी 16 कला संपूर्ण नहीं बनी। तो ब्रह्मा और सरस्वती बाबा ने जो कहा, ब्रह्मा बाबा और सरस्वती माता को तुम लक्ष्मी नारायण के रूप में भी नहीं देखेंगे, और इसके क्या होगा, इसकी सजा क्या होगी, इसका परिणाम क्या होगा। बाबा ने कहा कि हमेशा के लिए तुम बाबा और मम्मा यहाँ लक्ष्मी और नारायण को जड़ चित्रों के रूप में या जड़ मूर्तियों के रूप में, या तो शास्त्रों में वर्णनों में ही तुम सुनेंगी या देखेंगी,
उनके साथ चेतन रूप में जीवन व्यतीत नहीं कर सकेंगे। आज हमारे वर्तमान के लोभ, वर्तमान की आलस, जो बाबा ने कहा है ना, अनेक प्रकार के अलबेलापन, ये अलबेलापन, इन सब का आखिर में दंड क्या होगा? इस दंड का भी आप साक्षी होकर के आप देख लीजिए कि हम सतयुग की आदि से इस दुनिया में नहीं आएंगे तो ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती के साथ का जो सच्चा एक सुख जो है, आज मैं यहाँ से सबको पूछूं कि आपको ड्रामा में परिवर्तन करने का पार्ट हो तो अभी आप आए हो वो ठीक है, या हम 1937 से बाबा का बच्चा बनने के लिए तैयार होते, क्या होता? कौन सा भाग्य आप पसंद करते? 1937 से ही बाबा का ये ज्ञान में आते, ऐसा ही भाग्य आप चाहते या क्या करते? अभी आए, कोई 1985 में आए होंगे, 1990 में आए होंगे, ये भाग्य आपको मंजूर है? अगर भाग्य में चेंज हो सकता था आप 1937 से आने का चाहते? 67वीं शिव जयंती अभी मनाने के बदले में 67 जन्म आप साथ में ही बाबा के रह सकते थे। तो ये भाग्य चाहते हैं, परंतु ये भाग्य तो नहीं हो सकता है। तो सतयुग में आदि से आने का भाग्य आपके हाथ में है। और इसलिए मैं अंत में आपको बताऊं कि हमने जब योग की प्रदर्शनी बनवाई तो हमने बाबा को, ब्रह्मा बाबा को लिखा कि लास्ट का चित्र जो है ना, आप वो हमको बना करके भेजिए। बाबा बहुत सुंदर चित्रकार भी थे, बहुत सुंदर कवि भी थे, बहुत सुंदर लेखक भी थे, बहुत सुंदर लिखते थे बाबा। तो बाबा ने लास्ट का चित्र बना करके भेजा और उसके नीचे में लिखा, आपका भविष्य आपके हाथ में है। बहुत सुंदर महावाक्य, आपका भविष्य आपके हाथ में, हमारा भविष्य हमारे हाथ में, हमारा भविष्य और कोई बना नहीं सकता है। शिव बाबा भी हमारा भविष्य नहीं बना सकता है, पुरुषार्थ तो हमको ही करना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहते हैं कि यू कैन टेक ए हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर ऑन बिहाफ ऑफ योर हॉर्स। घोड़े को आप पानी नदी किनारे पर लेके जाएंगे पानी पिलाने के लिए, घोड़े को ही पानी पीना पड़ेगा। आप पानी पियो और घोड़े के पेट में पानी जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। इस प्रकार से पुरुषार्थ में भी हम पुरुषार्थ करें वही हमारी सच्ची कमाई होगी। हम पुरुषार्थ नहीं करें, हमारा भाग्य और कोई बना करके दे, इट्स इम्पॉसिबल। हमारा भाग्य, बाबा ने अंतिम चित्र बनाया करके उसमें लिखा, आपका भविष्य आपके हाथों में है। ये वार्निंग आप सबको अंत में, बाबा की ये वार्निंग मेरी नहीं है, बाबा की है। ये योग की प्रदर्शनी में लास्ट चित्र यही है कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। इसको बनाना या बिगाड़ना, संपूर्ण बनाओ, क्या भी बनाओ, कितना भी बनाओ, कैसे भी बनाओ, वो सब हमारे हाथों में ही है। सोचना है इसके ऊपर, कहीं ऐसा न हो जाए कि वर्तमान की इन सब झमेलों आदि के कारण हम हमारा सच्चा भविष्य बनाने के भाग्य से वंचित हो जाए। हमारे बाबा ने जो कहा ना कि अंडरलाइन नहीं करते, दृढ़ता नहीं है, अलबेलापन है, इन सब अलबेलापन आदि के आखिर में सजा हमारा ऊपर क्या होगी कि श्रेष्ठ भाग्य से हम वंचित हो जाएंगे। इस भाग्य को अगर मंजूर है तो अलबेलापन आदि जो भी है वो चालू रखिए, नहीं तो आज से यहाँ आए हुए हैं, आज बाबा से मिल करके सच्चे सच्ची शिवरात्रि के दिन सच्चा सच्चा संकल्प करके नक्की करके जाओ कि हमारा भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य हम बना करके ही रहेंगे। और इस पार्क की मीटिंग कल से इसी के ऊपर होने वाली है, डिजास्टर मैनेजमेंट। माना ऐसे अंतिम समय के समय पर क्या क्या होगा, किस प्रकार की सेवाएं होंगी, उसके ऊपर रिसर्च हम करेंगे। उसके बाद में किताब छपेंगी, जैसे मनसा सेवा की छपी हुई, इस प्रकार से इसके बारे में भी आपको हम देंगे। तो इस प्रकार से हम तैयारियां तो कर रहे, बाबा साधन तो बना करके दे रहे हैं। तो साधन के बाद साधना बाबा नहीं कर सकता है, साधना पुरुषार्थ तो आप सभी को, हम सबको अपना पुरुषार्थ हमें ही करना होगा। पुण्य का खाता जो बाबा ने कहा ना, आज मैं चेक, बाबा ने कहा है कि आज हम चेक कर रहे थे हर एक बच्चों का पुण्य का खाता। पुण्य का खाता में जमा आप अपने पुरुषार्थ से ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ये वास्तविकता, इसको पहचान करके थोड़ा भी सावधान होकर के, जागरूक होकर के पुरुषार्थ करेंगे तो मैं समझता हूँ जरूर आपका जीवन सफल होगा। आप सबका आज के शुभ दिन पर मैं शुभ विचार आपको दे रहा हूँ, शुभ भावना से, कि आप सबका जीवन श्रेष्ठ बने और सतयुग की दुनिया के आदि से ब्रह्मा बाबा मातेश्वरी को लक्ष्मी नारायण के रूप में आप सब देख सको, श्रेष्ठ भाग्य बना सको। ऐसा पुरुषार्थ के आप निमित्त बनो आज के शुभ दिन, यही मेरी शुभेच्छा है। ओम शांति।